नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हो गए। गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत, ओल्ड संगत, गौरी त्यागी आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी आंटी। जय गुरु जी। ओवर टू यू आंटी, संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी। आज मेरी आवाज़ बहुत हैवी है बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे कोल्ड हुआ है। सॉरी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने आज तक हमको अपने आप से जोड़े रखा हुआ है और अपनी सेवा का मौका बार बार देते रहते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं पाती थी कि मैं कभी सत्संग कर पाऊंगी। जो गुरु जी ने हमारे लिए किया, जब हम गुरु जी के पास जाना शुरू किया था, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि पूर्ण गुरु, जो कोई कोई भी गुरु जो भी करता है अच्छा ही करता है, आपका कभी बुरा नहीं करेगा कोई भी गुरु। एक पूर्ण गुरु का मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ये मुझे तब समझ में नहीं आती थी। बस हम तो गए थे अपना एक काम कराने के लिए गुरु जी के पास, और 99% लोग काम करा नहीं जाते हैं। बट पूर्ण गुरु हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है। उससे पहले हमने जो कुछ भी पूजा पाठ सब किया, वो तो बच्चों की तरह प्रिपरेशन थी पूर्ण गुरु तक पहुंचने के लिए। और मेरी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या गुरुजी की माया समझ लो, कि जब मैं गुरुजी के पास पहुंची और गुरुजी ने मुझे बोला ये पूजा पाठ छोड़ दे, तो मुझे लगा अब तो कुछ करने की लाइफ में जरूरत नहीं है, गुरु मिल गया, अब ऐश करो। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको पूर्ण गुरु मिलता है, वहां से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जन्मों जन्म का ये जर्नी है। आप चाहो तो एक जन्म में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि ये भगवान ने दुनिया बनाई थ्योरी ऑफ कर्मा पे। आपको सारे कर्मा पहले सेटलमेंट करना पड़ेगा। नेगेटिव जितना भी हमने किसी का किया है, अपने हमने जितने भी नेगेटिव कर्म किए हैं, अगर आप फर्स्ट डे सरेंडर करते हो, मैंने ये भी देखा है, तो सारे कर्म माफ है, सब कुछ माफ है। आप बस गुरु जी को प्रे करो डे एंड नाइट और सारे कर्म माफ है। तो गुरु जी आपको पीएचडी करा देंगे स्पिरिचुअलिटी में और मोक्ष दे देंगे। लेकिन अगर आपने सरेंडर नहीं किया और जो गुरु जी कहते हैं वो सब नहीं सुना, तो हम अपनी जर्नी बहुत लंबी कर लेते हैं। मांग मांग के भी हम लोग बार बार जो चीज़ें नहीं होती उस पर सुई अटक जाती है हमारी, कि नहीं ये नहीं दिया गुरु जी ने तो किया ही नहीं। ऐसे मेरा टेस्ट फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गया था। और जब मैं गुरु जी के पास गई थी, तो और ये गुरु जी की कृपा थी कि हमने सारे टेस्ट फेल किए, फिर भी गुरु जी ने अपने आप से जोड़े रखा। तो जब हम आज्ञा लेने लगे, तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आई, और मैंने कहा गुरुजी मैं थर्सडे नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। इमीडिएटली गुरुजी ने कहा फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं चली जा। इसका मतलब फर्स्ट डे मुझे गुरुजी ने समझा दिया था कि आपको एक ही जगह माथा टिकाया जहाँ पे आपने पूर्ण गुरु के पास, उसके बाद लेफ्ट राइट नहीं देखना, कहीं जाना नहीं। लेकिन हम क्या था, रेगुलर जाते थे। गुरुजी में इतनी पावर थी कि उनका एक मैग्नेटिक पुल था, तो हम रेगुलर जाते थे पर सोचते नहीं थे कि गुरुजी ने क्या कहा और हमें आगे क्या करना है। तो इसलिए हमने बहुत कुछ खोया भी। तो हम वैष्णो देवी उस टाइम तो नहीं गए, लेकिन गुरुजी के पास जाते रहे क्योंकि गुरुजी बुलाते रहे। और ये हम अगस्त में गए थे 2001 में। दिसंबर में मेरी बेटी यूएस से आई, छोटी वाली सिल्की। उसको लेके हम गए क्योंकि उसको वाइट पैचेस थे, वही हमको ठीक कराने गए थे हम गुरुजी के पास। तो हमको हमको स्पिरिचुअल जर्नी वगैरह से कोई मतलब नहीं था। फिर गुरुजी, हम शाम को तैयार होके जाने लगे, मैं और मेरी बेटी दो ही गए थे हम लोग यहाँ से, अंकल नहीं गए थे। तो मैंने सोचा फर्स्ट टाइम अकेले रात में जा रही हूँ मैं। प्रेम सिंह अंकल हमको लेके गए थे। मैंने कहा मैं उनसे पूछ लूँ कि कितनी देर लगेगी, क्या होगा, क्योंकि हम लोग टैक्सी से जाते थे। तो जैसे ही मैंने प्रेम सिंह अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल वो कितना टाइम लगेगा? इसे गुरुजी तो यहाँ पे है ही नहीं। आप देखिए ऑल द वे हम यहाँ से गए और गुरुजी नहीं थे वहाँ पे। हमको बिना गुरुजी से मिले नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी वापसी की फ्लाइट थी, हम वापस आ गए। ये सब टेस्ट ही थे हमारे।
फिर थर्ड टाइम मैं जब गई फरवरी में, तो 2002 में, फिर हमने सोचा गुरुजी आ गए होंगे। हमने पूछा भी नहीं कहाँ गए, कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम प्रेम सिंह अंकल से बात करते रहते थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी तो यहाँ है नहीं, गुरुजी तो जालंधर में है। लेकिन फिर हम जालंधर चले गए और एक दिन के लिए गए थे। सुबह गए थे और शाम को सत्संग अटेंड करके हमने वापस आना था। तो हमने पूरा सत्संग अटेंड किया जालंधर में शाम तक। और जैसे ही उस दिन मेरा फास्ट था मंडे का, जब मैं गुरुजी के पास गई थी मंडे के फास्ट करती थी। और जैसे ही मैंने अ, लंगर खा के हाथ धो के मैं वापस आके हॉल में बैठी, तो एक बड़ी सी परात में हलवा आ गया और गुरुजी ने वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो मैं गुरुजी का आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही थी कि मेरा तो फास्ट है। अगर मैंने ये हलवा खा लिया, मैं एक ही सिटिंग में खाना खाती थी, तो मेरा तो फास्ट टूट जाएगा। बट फिर मुझे अंदर से लगा कि ये सही नहीं है कि मैं गुरुजी को अवॉइड कर रही हूँ। एंड में 50-60 संगत थी वहां पे, ज्यादा से ज्यादा। एंड में जब 2-3 लोग संगत रह गई, तो मैं अपने आप उठी और जैसे मैंने 2 स्टेप्स लिए, गुरुजी ने कहा तुझे किसने बुलाया है, जा बे जाके बैठ जा। तो मैं जाके बैठ गई। और सब संगत जी मैं बहुत खुश थी उस दिन कि हलवा नहीं खाना पड़ा। बट आप देखिए, तब मेरी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं गुरुजी के बारे में। उस दिन मैंने कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिस की गुरुजी के हाथ से, जो वो डिमांड दे रहे थे सबको। साक्षात भगवान बैठे हैं, शिव जी वो आपके हाथ, अपने हाथ से प्रसाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हलवा, जो मैंने मिस कर दिया। और इसीलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी नेक्स्ट डे, हमको रुड़की जाना था, मेरे इन लॉज रुड़की में रहते थे। तो हमारी ट्रेन की बुकिंग थी सुबह 6 बजे की, लेकिन हम वहां से निकले 12-1 बजे। तो अंकल बोले जाएंगे अभी 2-3 घंटे सोएंगे, फिर उठ के स्टेशन जाना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम अभी निकल जाते हैं, कोई ना कोई तो ट्रेन मिल ही जाएगी। और संगत जी, जिस अंकल ने हमको होटल छोड़ना था, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमें अभी स्टेशन छोड़ दो। तो उन्होंने हमें स्टेशन छोड़ दिया और हम ऐसे ही, एक ट्रेन खड़ी थी उसमें बैठ गए। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस ट्रेन में शायद हम ही दोनों थे, पूरे कंपार्टमेंट में कोई नहीं था। पैसेंजर ट्रेन थी, एसी भी नहीं था। हमने सोचा फरवरी है तो एसी की जरूरत नहीं, हम बैठ गए, हमें पता था इस ट्रेन में एसी नहीं है। और लेफ्ट एंड राइट से शिट की स्मेल आ रही थी पूरे 4-5 घंटे। अनबेरेबल था सब कुछ। बट हमारे गुरुजी की फिर भी इतनी कृपा थी कि जब हम रुड़की चले भी गए, हमारे दिल में एक बार ख्याल नहीं आया कि हम गुरु के दर्शन करने आए हैं और ये कैसे गुरु, हमारा तो सब नेगेटिव हो रहा है। पहले गुरु जी मिले नहीं दिसंबर में, और अब इतनी थर्ड क्लास ट्रेन जर्नी, मैंने इतनी वर्स्ट जर्नी अपनी ट्रेन में कभी नहीं की। एक एक पल बैठना मुश्किल था, वुडन बेंचेस थी, पानी भी नहीं था वहां पे। पर कभी गुरुजी ने वो थॉट नहीं आने दिया। तो मेरे कर्म शायद गुरुजी ने फर्स्ट डे से ही काटने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद हमें समझ नहीं आती, हमारी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है तो हम सोचते हैं कि हम तो गुरु की संगत है, ऐसा क्यों। वो तो होगा ही होगा, क्योंकि भक्ति में इंटेंसिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप पेन के थ्रू नहीं जाते। जैसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप सीरियस हो जाते हैं गुरु जी के लिए कि हाँ यही सॉल्व कर सकते हैं। ये सबको पता है कि हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स गुरु जी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जो काम आपका यहाँ पे नहीं हुआ, वो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं आपका काम नहीं होगा। इसका भी मैं बताऊं कि जब मेरा काम नहीं हुआ, गुरु जी फिजिकली थे, 2007 में गए, तो मैं कहीं चली गई थी। नॉट बिकॉज के मैंने गुरुजी को छोड़ दिया था या गुरुजी ने मेरा काम नहीं किया। किसी ने बोला कि वहां चले जाओ, एक सरदार जी हैं, वो उनके पास गुरुजी रोज मिलने आते हैं रात को। तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि गुरु, वो सरदार जी ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे हमसे, इसलिए गुरुजी मिलने आते हैं। हम चले गए। मैं पूरी डिटेल में स्टोरी नहीं बताऊंगी, जो हमें नहीं जाना चाहिए था। हमें कहीं नहीं जाना चाहिए जब एक गुरु मिल जाता है। और गुरुजी मुझे 1 साल बाद वापस ले आए वहां से। तो ऐसे हमको फर्म फेथ होना चाहिए। कितना भी बड़ा क्राइसिस हो लाइफ में, अब गुरुजी हैं, इतने ऑल ओवर द वर्ल्ड सत्संग हो रहे हैं, तो आपको पता है कि गुरुजी शिव जी हैं। उस टाइम हमको नहीं पता था कि गुरुजी शिव जी हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे हम जाते रहे। उसके बाद रेगुलर जाने लगे गुरुजी के पास। ऐसे जाते जाते मुझे गुरुजी से बहुत डर लगता था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे फर्स्ट डे डांट दिया था। बहुत डरती थी मैं गुरुजी से। जाने के बाद मैं क्या करती थी, पीछे जाके बैठ जाती थी 2 साल तक। और
2 साल बाद मैंने किसी सेवादार से कहा, मैंने कहा, "यहाँ तो सबका काम हो जाता है, मेरा तो नहीं हुआ।" तो उन्होंने कहा, "आपका काम करना गुरुजी के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी, बट क्यों नहीं हुआ ये गुरुजी क्यों नहीं कर रहे गुरुजी, ये गुरुजी को पता है।" और देखिए संगत जी, अगर गुरुजी ने मेरा काम उस टाइम कर दिया होता, हम गुरुजी को उसी पल छोड़ चुके होते और उसके बाद कभी वापस मुड़ के नहीं जाते। लेकिन ये गुरुजी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि गुरुजी ने हमारा काम नहीं किया और हमें बुलाते भी रहे। और जब मैंने 2 साल बाद ये सब हुआ, तो मैं अपनी मम्मी के घर जा रही थी। मेरी मम्मी भी, मतलब मेरी फैमिली वाले बहुत नाराज़ रहते थे कि कैसा गुरु ढूँढा है तूने जो रात में बुलाता है। हमने तो आज तक सुना नहीं कि कोई गुरु रात में बुलाता है। तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस भी रहता था सब तरफ से। तो मैं 2 साल बाद मैंने गुरुजी ने मुझे एक दिन अपने कमरे में बुलाया और गुरुजी कुछ कहते, उससे पहले मैंने गुरुजी से कहा, "गुरुजी, वो मैं ना अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ।" वो बोलेंगे, "ये तो ठीक नहीं हुआ।" मैंने गुरुजी को कभी नहीं कहा कि गुरुजी ठीक कर दो। तो गुरुजी ने कहा, "अपनी माँ से कहना मैंने यहाँ कोई दुकान खोल रखी है।" गुरुजी ने इनडायरेक्टली में मुझे उस दिन समझा दिया था कि ऐसा नहीं कि आप अपना काम करा और चले जाओ। गुरुजी को पता ही था कि जैसे मैंने इनका काम किया चले जाएँगे। तो गुरुजी ने मुझे ऐसा जवाब दे दिया और फिर आगे एक सेंटेंस कहा था, "ये तो ठीक हो ही जाएगा।" बट द वे ही सेड वो इनकम्प्लीट सेंटेंस था। बहुत बाद में मुझे समझ में आई कि गुरुजी ओवरऑल सब चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक कर रहे होते हैं। जब आपका काम नहीं होता, आप कुछ माँगते हो वो नहीं मिलता, तो आप गुरुजी बहुत कुछ आपकी लाइफ में ठीक कर रहे होते हैं, जो आपकी समझ से भी बाहर होता है। गुरुजी की वर्किंग हम कभी नहीं समझ सकते। भगवान की वर्किंग हमें समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि ऐसा क्यों करा गुरुजी ने, ऐसा क्यों हुआ? कुछ नहीं, भगवान ने हमें भक्ति दी है, आप गुरुजी की भक्ति करो और बस उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारे लाइफ के लेसन्स भी सिखा देंगे गुरुजी और इसलिए हमको पेशेंटली वेट करना चाहिए कि गुरुजी हमारे लिए क्या करते हैं। गुरुजी ने मेरी बेटी को तो ठीक नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ गुरुजी ने मेरी लाइफ में उन 6 सालों में चेंज कर दिया। आह, तो इसलिए आपको जाते रहना चाहिए। मन लगे, ना लगे, समझ आए, ना समझ आए गुरबाणी, गुरुजी समझने के लिए तो कहते नहीं थे। गुरुजी कहते थे कि आप उसकी वाइब्रेशंस एब्ज़ॉर्ब करो। आपको कुछ समझ नहीं है और मुझे भी 6 साल मैंने कभी हिंदी पंजाबी सुनी नहीं थी। गुजरात में रही हूँ। तो मैं बस जब जाती थी, गुरुजी के फेस पे मेरा चेहरा फिक्स रहता, मेरी आईज़ गुरुजी पे फिक्स रहती थी। मुझे याद भी नहीं होता था बाद में जाके कौन-सा शब्द बज रहा था, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आती थी तब। मैंने पहली बार पंजाबी गुरुजी के पास आके सुनी थी, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, पर मुझे अच्छा लगता था और मुझे गुरुजी हमेशा पूरे 6 साल गुरुजी ने मुझे आगे बैठा के रखा है। एक बार भी नहीं कहा कि तू ऊपर जा, इतने साल हो गए। नहीं तो आए दिन गुरुजी बोलते थे कि पुरानी संगत को ऊपर भेजो। जिनको 2, 3, 4 साल हो जाते थे, गुरुजी कहते थे ऊपर भेजो, ऊपर भेजो। और ऐसे गुरुजी धीरे-धीरे मेरी ट्रेनिंग करने लगे। एक दिन गुरुजी ने, मैं लेट पहुँची, तो गुरुजी ने क्योंकि गुरुजी सुबह तक बैठा के रखते थे, कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक, कभी 4 बजे तक। तो ऐसे ही बहुत लंबा बैठते थे, तो हम लोग लेट जाने लगे कि 7, साढ़े 7, 8 बजे जाने लगे। तो एक दिन गुरुजी के हॉल में मैं जैसे ही एंटर की हुई, गुरुजी ने अपना हाथ दिखा के मुझे रोक दिया और मुझे कहा, "इतनी देर से आके कुछ नहीं होता, आगे मत आना, वहीं बैठ जा।" सॉरी संगत जी। और संगत जी, मैं उसी दिन वहाँ बैठ गई और उसके बाद मैं कभी गुरुजी के पास लेट नहीं गई। आज तक हम किसी संगत में लेट नहीं आते, क्योंकि गुरुजी ने वो उस दिन सबको मैसेज दिया था जितने हॉल में बैठे थे कि देर से आके कुछ नहीं होता। अगर आपकी किसी भी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती है, किसी कंपनी के सीईओ से, आप आधा घंटा पहले वेट करते हो बाहर जाके कि कहीं मीटिंग कैंसल ना हो जाए। आप गुरुजी को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, वो भगवान है। एक ओम का स्टार्ट होने से पहले आपको हर हालत में वहाँ पे सत्संग में पहुँचना चाहिए, तभी गुरुजी की फुल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुजी किसी-किसी को बोलते थे ना फुल ब्लेसिंग्स, सबको नहीं बोलते थे, किसी-किसी को बोलते थे। तो फुल ब्लेसिंग्स के लिए हमको भी बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है। ऐसे जब मैं जाती थी गुरुजी के पास, तो बहुत सारी रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी पहले। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गुरुजी ने सब पूजाएँ छुड़वा दी और एक दिन मैं रात को गुरुजी के पास बैठी थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा, "हवन करने से कुछ होता है?"
तो मैंने सर हिला दिया, हाँ जी गुरुजी नहीं होता। मतलब वो ना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज 20-22 साल हो गए, मैंने कभी हवन नहीं किया। रिचुअल्स करने से कभी भगवान नहीं मिलता। जब पूर्ण गुरु होता है तो गुरुजी कहते थे ना, अच्छी चीज मांगो, भक्ति मांगो, तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। गुरुजी इसीलिए कहते थे कि आप लोगों को मांगना नहीं आता, क्योंकि जो भक्ति देने आए थे वो हमने मांगी होती तो हमें सब कुछ वहीं मिल जाता। शुरू शुरू में इतने अच्छे मुझे गुरुजी ड्रीम्स दिखाते थे, बहुत खुश थे गुरुजी जब मैं जाती थी मेरे से। विद इन नो टाइम गुरुजी ने मेरे को 6 महीने के अंदर अंदर 2 पेयर्स ऑफ शूज दिए थे। एक ब्लैक, जो येलो चोले में गुरुजी ने पहने हुए हैं, सॉरी, और एक व्हाइट जिसपे स्टोन्स लगे हुए थे। और फिर मुझे जी गुरुजी ने इतने पावरफुल ड्रीम्स दिखाए थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि मैंने विज़न में देखा कि 2, एक शिव जी की टाँगें, मैंने सिर्फ़ लेग्स देखी उनकी, मैंने पूरी बॉडी नहीं देखी। और मैंने देखा दोनों टाँगें मर्ज हो गई। और ड्रीम में ही मेरे को एकदम ध्यान आया कि ये तो शिव जी हैं। शिव जी की फ्लैशी टाँग थी, हमारे गुरुजी तो बहुत ही पतले-दुबले थे, तो उनकी पतली-सी टाँग थी, दोनों टाँगें मर्ज हो गई। मैं ड्रीम देखती थी तो बहुत खुश हो जाती थी। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया था कि अ मैं एक बड़े से हॉल में, बेडरूम है मेरा, और सेंटर में एक बहुत बड़ा डबल बेड है। और उसमें कुछ भी नहीं था, एकदम क्लीन बेडरूम था, स्पीकर्स फैन। और सेंटर में मैं लेटी हुई हूँ, आंखें बंद करके, मैं जागी हुई हूँ, आंखें बंद करके लेटी हुई हूँ। और एकदम से गुरुजी आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, और बाथरूम में सामने बेड के सामने बाथरूम था। अंदर चले जाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं, बाथरूम बंद कर लेते हैं। बाथरूम से फिर फ्लश चलने की आवाज़ आती है। तो मुझे तब नहीं समझ में आया कि ये मैंने क्या देखा। लेकिन बहुत टाइम बाद मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मेरे नेगेटिव कर्म फ्लश कर दिए थे उस दिन। ऐसे में जो गुरुजी ने शुरू में एक और दिखाया था कि गुरुजी एक सिंगल सिटर सोफे पे बैठे हैं, और मैं उनकी साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे ज़मीन पे बैठी हूँ। और गुरुजी ने मुझे हाथ के इशारे से कहा, चल उठ। जब मैं उठी तो गुरुजी खड़े हो गए और पीछे-पीछे मैं गुरुजी के जा रही हूँ। गुरुजी लेफ्ट में गए और फिर जाके एक लॉबी में चले गए। और लॉबी कंप्लीटली डार्क थी, वो कमरा भी डार्क था जिसमें मैं और गुरुजी बैठे थे। और थोड़ा-सा आगे जाके, 1-2 मीटर आगे जाके, लेफ्ट एंड राइट 2 कमरे थे, और दोनों बंद थे। और गुरुजी ने राइट साइड वाला कमरा खोला और अंदर चले गए और कमरा बंद कर दिया। ये सब मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसा ड्रीम क्यों देखा, पर मैं खुश रहती थी कि मैंने गुरुजी को देखा। ये सोच के मैं सब कुछ भूल जाती थी, कभी सोचती भी नहीं थी कि क्यों देखा ये ड्रीम। गुरुजी मैसेजेस मुझे पहले से ही दे रहे थे, जो मेरी समझ नहीं आए तब। तो इसका मतलब गुरुजी मुझे बहुत पहले समझा गए थे कि एक स्टेज पे मैं चला जाऊँगा। और मैं बाहर खड़ी रह गई, इसका मतलब ये था कि या तो मैं वापस चली जाऊँ या गुरुजी को फ़ॉलो करूँ। और ये गुरु की जी कृपा थी कि हम गुरुजी से के साथ ही गुरुजी को ही फ़ॉलो करते रहे। गुरुजी क जब आप मत्था टेकते हो ना एक बारी, गुरुजी अपना चार्ट खुद ले लेते हैं आपकी लाइफ़ का। वो कभी आपको कहीं नहीं जाने देंगे। और हम गलतियाँ तो बहुत ही करते रहे। जब एक बारी, जब गुरुजी ने पहली बारी मना कर दिया था कि वैष्णो देवी नहीं जाना, इसका मतलब हमें उसके बाद कहीं भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी, साईं बाबा से कनेक्ट हो गई थी मेरे गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले। क्योंकि वो 2 साल पहले चली गई थी, दिल्ली आईआईटी में पढ़ती थी, और छतरपुर में साईं बाबा का मंदिर आईआईटी के बहुत पास है। तो उसके कहने पे कि मम्मी शिरडी चलते हैं, मैं 2 बारी शिरडी चली गई। कुछ मैं पूछती नहीं थी गुरुजी से, ये भी मेरी बहुत ब्लंडर थी। आज भी आपको हर काम गुरुजी से पूछ के करना चाहिए, क्योंकि हर फ़ोटो में गुरुजी हैं। ऐसा नहीं गुरुजी नहीं है। पर तब हमें ऐसी समझ नहीं थी, हमको लगता था थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सत्संग है, तो हम कहीं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम कहीं चले जाते थे। कभी अहमदाबाद चले जाते थे अपनी माँ से मिलने, कभी कहीं। कुछ गुरुजी को बताते नहीं थे। ऐसे हम लोग 2 बारी शिरडी गए, बिकॉज़ मेरी बेटी पहले साईं बाबा को मानती थी। और फिर जब थर्ड टाइम हम गए, वो भी गुरुजी को बिना पूछे, तब हम चारों थे। मेरे अंकल भी थे, मेरी छोटी बेटी भी थी, और मिल्की भी थी। जैसे हमने सोचा था कि हम 10 बजे पहुँच रहे हैं, और शाम की आरती करेंगे, फिर एक रात को भी आरती होती है 10 बजे, एक सुबह भी होती है अर्ली मॉर्निंग।
तो जैसे हम शिरडी में एंटर हुई हमारी गाड़ी, मुझे और मिल्की को, जो साईं बाबा को मानती थी, इतने जोर जोर से सर दर्द होने लगा, खांसी आने लगी, नाक से पानी आने लगा। और हमने जैसे ही होटल में चेक इन किया, हम दोनों सो गए और हम लोग नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे उठे। बस एक बार ही हमने दर्शन किए क्योंकि वहां तक पहुंच ही गए थे, और हम वापस आ गए। फर्स्ट टाइम मेरी बेटी ने बोला, मम्मी अगली बार से ना हम गुरु से पीछे बिना नहीं आएंगे यहाँ पे। सॉरी संगत जी, 1 मिनट। उसके बाद हम कहीं नहीं गए, और गुरु जी के पास ही जाते रहे उसके बाद हमेशा। लेकिन फिर भी हम पूछते कभी नहीं थे कुछ, क्योंकि हमें इतनी समझ ही नहीं थी। देखो, सिख कम्युनिटी को बहुत ज्यादा गुरुओं की समझ है, क्योंकि बचपन से वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं। हम लोग तो रिचुअलिस्टिक पूजा करते हैं हिंदू लोग, तो हमें ऐसी सब समझ नहीं होती। तो नहीं गए हम लोग। और गुरु जी, मैं जब बुलाते थे, गुरु जी मुझे बड़े प्यार से अपने पास बिठा के रखते थे। हर रोज सब चली जाती थी संगत, तो गुरु जी कोई ना कुछ बात मुझे बोलते रहते थे। एक दिन मुझे कहते हैं, "अ, बेल का जूस पिया कर।" पिया कर मतलब सिर्फ मुझे, वो सबके लिए नहीं होता। बाद में मुझे पता चला कि बेल का जूस उनको पीना चाहिए जिनकी बॉडी में हीट ज़्यादा है, जिनको हाई बीपी है। जिनको लो बीपी है उनको बेल का जूस नहीं पीना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना कभी भी शाम को नहीं खाना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि एक दिन के शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। ये सबके लिए शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। एंड एक बार कहा था उन्होंने कि जो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाता है, उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी, अमेरिकन साइज ग्लास में नहीं, जैसे गुरुजी हमको चाय प्रसाद देते थे उतने छोटे ग्लास में आप दूध लेके, अगर बड़ी है तो हाफ, अगर छोटी है तो एक जलेबी डाल के खाओगे, तो आपको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। और हम लोग शुरू में 1-2 साल तो हमने नहीं खाया, और उसके बाद हमने, एवरी मंडे हमारे वहाँ सत्संग होता है, तो हमने सर्व करना शुरू कर दिया, तो हम वंस इन अ वीक जरूर खाते हैं। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पूजाओं में जाते थे, तो हमेशा लंगर बच जाता था, तो हम घर लेके आते थे, फिर उसको गर्म करके खाते थे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मील में। तो ऐसे ही मैंने गुरुजी से क्यों पूछा पता नहीं, मैंने कहा, गुरुजी लंगर गरम करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, नहीं, लंगर गरम करते हो आप तो खाना बन जाता है। तो जो भी आप लंगर बनाते हो सत्संग से 4-5 घंटे पहले बन जाता है। तो जब हम गुरुजी को भोग लगाते हैं, उस टाइम एक बार लंगर गरम करते हैं, उसके बाद नहीं गरम करते। एक बार भोग लगा हुआ प्रसाद अगर उसमें मिक्स हो जाता है, तो फिर नहीं गरम करते। अगर आपने नेक्स्ट डे वो लंगर खाना है, तो आपको रूम टेम्परेचर पे लाके खाना चाहिए, तो वो प्रसाद है। अगर आप उसको गरम करके खाते हो, तो फिर खाना बन जाता है। इसलिए लंगर गरम करके नहीं खाना चाहिए। और गुरुजी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते थे, गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा में। अब मैंने कभी गुरुजी की ऐसे कोई सेवा नहीं की, मैं जाके बैठी रहती थी। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, क्योंकि गुरुजी सत्संग में लंगर सर्व होने से पहले अराउंड 9 o'clock सबको बहुत सारा प्रसाद देते थे, हलवा प्रसाद बांटते थे सबको। उसके बाद लंगर होता था। तो वो मुझे लगता था कि ये पर कहीं से बन के आता है, यहाँ नहीं बनता, क्योंकि किचन बहुत छोटी थी। तो देखिए, पैसे से सेवा करनी सबसे आसान होती है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं हलवा प्रसाद लेके आऊँ एक दिन? तो गुरुजी ने कहा, नहीं। गुरुजी किसी को मना नहीं करते थे, सॉरी। तो गुरुजी ने कहा, अभी नहीं। तो मैंने कहा, गुरुजी कब? बोले, दसांगा। और 6 साल में उन्होंने कभी नहीं बताया। एक दिन रात को वो बैठे थे, हम लोग 15-20 संगत होगी। गुरुजी ने कहा, जाके किचन में हलवा प्रसाद बना के आओ। रात को सेकंड टाइम सर्व होता था, एक छोटी सी प्लेट में 4 चम्मच आती थी, और 4-4 के ग्रुप में सर्व होता था, करीब 10:30-11 बजे। तो मैं गई और किचन में, तो उन्होंने बोला, आप क्यों आए हो? आंटी थी एक। तो मैंने कहा, गुरुजी ने बोला हलवा बनाने के लिए। बोले, ये लो बना लो। और मैंने इतना डरते डरते बनाया गुरुजी की प्रेजेंस में, कि इतना खराब हलवा भी मैंने कभी नहीं बनाया। पानी पानी जैसा था पूरा, लाल भी नहीं था, घी भी उसमें कम था, सब कुछ। और मुझे खुद ही शर्म आ रही थी कि क्या हलवा बनाया है। बट गुरुजी ने शायद 1 चम्मच टेस्ट खाया भी था उसमें से। तो गुरुजी को इन सब चीज़ों से कोई नहीं फर्क पड़ता। तो उसके बाद
हमने जब यहाँ सत्संग स्टार्ट हुआ, तब बनाना शुरू किया। तो सबसे बड़ी सेवा, गुरु सेवा यही है कि आप गुरु जी के पास बैठे रहो। आजकल हम जहाँ भी सत्संग में जाते हैं ना, कोई एक कोने से उठेगा ग्लासेस उठाने लगेगा, कोई दूसरे कॉर्नर से उठेगा कुछ करने लगेगा। गुरु जी ने आपको अपने पास बिठाया हुआ है। सेवादार ऑलरेडी अपनी सेवा कर रहे हैं। जब तक आपसे कहा नहीं जाए, आपको वहां से उठना नहीं चाहिए। और पिन ड्रॉप साइलेंस सत्संग में मेंटेन करना चाहिए, ताकि हमारा ध्यान गुरु जी में लगे और कनेक्शन बने। बिना ये सब करते रहोगे बीच बीच में उठ के, तो फिर इतनी अगर सत्संग हॉल में डिस्टर्बेंस रहेगी, तो फिर ध्यान नहीं लगता। कनेक्शन बनाने के लिए आपको बहुत जरूरी क्या है, गुरु जी पे फोकस रहो। ध्यान से शब्द सुनो, जितना भी एक लाइन समझ आए, दो लाइन समझ में आए, पूरा ध्यान आपका गुरु जी में होना चाहिए। तो गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जाती थी। मैं बाहर रही हूँ सारी उम्र, जब से मेरी शादी हुई 79 से। बट मैंने बहुत जल्दी ये सुन लिया था कि गुरुजी किसी किसी का बैन लगा देते हैं, बोल देते हैं कल से मत आना। मैंने पूछा था किसी अंकल से कि गुरुजी बैन कैसे लगाते हैं। कहते हैं गुरुजी जब आज्ञा लेने जाओ ना लंगर खा के, बोल देते हैं कल से यहाँ मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। तो मैं शुरू से इतनी डरी रहती थी कि किसी दिन मेरा बैन नहीं लग जाए। तो इसीलिए मैं सारे रूल्स फॉलो करती थी। मैंने कभी गुरुजी के पास मोबाइल नहीं ऑन किया। गुरुजी की नज़र से हम इतना डरते थे, 1 इंच मूव करने के लिए लेफ्ट राइट पहले गुरुजी की तरफ देखते थे कि गुरुजी हमें तो नहीं देख रहे, फिर हम मूव करते थे। किसी से लेफ्ट राइट बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं था वहां पे। गुरुजी बोल देते थे जाओ बाहर। बहुत बहुत ध्यान से रहना है गुरुजी से। अगर कुछ भी हमको पाना है, तो बहुत ध्यान से रहना है हमको गुरुजी के सत्संग में। तो ऐसे में ना 4-5 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि बहुत गर्मी होती थी, बहुत गर्मी होती थी वहां पे। और मैंने मेड भी नहीं रखी हुई थी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी घर में जब आती थी। मुझे कपड़े धोने की इतनी आदत भी नहीं है। पूरे समर में वो 4-5 जोड़ी कपड़े पहन के जाती थी। और पूरे विंटर के लिए भी मैंने 4 सूट रखे हुए थे कि ठंड मुझे बहुत लगती थी। और वहाँ पे कभी कोई कुशन नहीं मिलता था, दरवाज़ा खुला होता था हमेशा। बहुत ही हमको, पर कभी ऐसा गुरुजी का सब कंट्रोल था। 6 बजे जाके बैठते थे, रात के 2-3 बजे तक। कभी हमें बाथरूम, वॉशरूम नहीं यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। और गुरुजी भी कहते थे कि वहाँ पे एक ही वॉशरूम था, मैंने कभी किसी को यूज़ करते भी नहीं देखा उसको। बहुत बाद में तो जो सामने गुरुजी ने प्लॉट लिया था, उसमें सीमा मेहरा ने वॉशरूम बनवा दिए थे, वो सीमा मेहरा का प्लॉट था। और फिर लोग उसको यूज़ करते थे। बट गुरुजी के सामने नहीं होता था ये सब। जब लंगर भी होता था तो गुरुजी लंगर के तब पानी नहीं मिलता था। पूरे देखो, हम 6 बजे से जाके 10 बजे तक बैठते थे, कभी वहाँ जल प्रसाद नहीं मिलता था अंदर हॉल के अंदर। तो हम लंगर के बाद हम बाहर जाते थे, वहाँ पे एक बकेट रखी होती थी पहले, और एक टॉवल होता था, जिससे हम 500 लोग सब एक ही बकेट से हाथ धोते थे और एक ही टॉवल से हाथ पहुँचते थे। उसके बाद हम क्यू में आते थे, पानी मिलता था हमको। जल प्रसाद वो भी आधा ग्लास मिलता था ऑलवेज, कभी फुल ग्लास नहीं मिला। अगर हमें गुरु जी की भक्ति करनी है, तो हमको क्वालिटी सत्संग करना चाहिए, ये होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वह पानी घूमता रहेगा, पहले सेवादार देने आते हैं, फिर सेवादार बॉटल्स उठाने आते हैं, फिर स्नैक्स देने आते हैं, फिर स्नैक्स उठाने आते हैं, चाय देने आते हैं, कितनी डिस्टर्बेंस होगी हॉल में। गुरु जी का सत्संग एक मेडिटेशन क्लास की तरह है। आप गुरु जी पे मेडिटेट करो। आपको बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस में रहना है, जितना ज्यादा हो सके। आप देखो किसी भी मंदिर में कहीं कुछ नहीं मिलता, हमारे गुरु जी तो फिर भी चाय प्रसाद पिला देते थे। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमको गुरु जी के पास रहना है। गुरु जी बड़े बड़े आशीर्वाद मुझे देते रहते थे जब मैं बैठती थी गुरु जी के पास, जब मेरी समझ से भी बाहर थे। एक दिन रात को 2 बजे मैं, सीमा मेहरा और एक लेडी और गुड़गांव से आई थी, हम तीनों गुरु जी के पास बैठे थे। तो गुरु जी ने कहा चलो। मैं टैक्सी से जाती थी, वो गुड़गांव वाली लेडी भी टैक्सी से जाती थी। सीमा मेहरा अपने ड्राइवर के साथ आई थी, क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी। तो हमने कहा कहाँ गुरु जी? तो बोले बड़े मंदिर। तो हमको बोला गुरु जी ने कि आप दोनों इसकी गाड़ी में आओ। और गुरुजी अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ थे। तो आगे आगे गुरुजी, पीछे सीमा मेरी की गाड़ी में हम तीनों लोग थे, सीमा मेहरा की गाड़ी में। तो हम बड़ी मंदिर पहुंचे, लाइट्स वगैरह ऑन थी शायद,
सेवादारों ने फ़ोन कर दिया होगा या क्या पता, मुझे नहीं पता। और गुरुजी हमको शिव मूर्ति के पास बैठा के अंदर चले गए अपने रूम में, जहाँ आजकल आपने देखा है गुरुजी का एक रूम में अंदर जहाँ पे दान पेटी रखी हुई है वहाँ पे। तब सिर्फ़ एक सोफ़ा होता था उस रूम में। तो गुरुजी चले गए, 15 मिनट बाद आए और कहते हैं चलो वापस। मुझे एकदम से लगा कि ये अभी तो 15 मिनट ही हुई हैं, इतनी दूर से हम आए, गुरुजी ने चाय प्रसाद भी नहीं पिलाया, क्यों लेके आए गुरुजी हमको? बड़ा मुड़ गए और वापस आ गए। एम्पायर स्टेट के गेट पे जब पहुँचे, तो गुरुजी ने अपना लेफ्ट साइड से दरवाज़ा खोला। वो भी हमारा टेस्ट था कि शायद हम उनके पैर छूते हैं या नहीं छूते हैं, बाय-बाय कर देते हैं ऐसे ही। तो टच वुड उनकी ब्लेसिंग्स थी कि हमने उनके चरण छुए। उन्होंने कहा, "अब जाओ, कल आना।" लेकिन मैं पूरा टाइम ये सोचती रही कि सिर्फ़ 15 मिनट के लिए गुरुजी क्यों हमको वहाँ पे लेके गए? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं गई, पहली बार मैंने सोचा होगा शायद ऐसा, ये तो जो गुरुजी बातें बोलते थे हम सोचते नहीं थे, सोचा होता तो बहुत कुछ होता। तो जब मैं घर गई, नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी के पैर छुए, तो गुरुजी ने मुझे कहा, "कल रात को मैंने तुझे ये आशीर्वाद दिया।" वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था, जो मैं जब गुरुजी कहेंगे तभी बताऊँगी, मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। वो गुरुजी जब मुझे डायरेक्ट बोलेंगे कि बता दे, मैं तभी बताऊँगी। तो ऐसे गुरुजी हमें बहुत कुछ हमारे लिए कर रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आती। एक बारी ऐसे ही गुरुजी के पास साइड टेबल, एक राउंड टेबल रखी होती थी और वहाँ पे ना एक स्क्वायर स्लिप्स पड़ी होती थी गुरुजी के पास। तो 2-3 बारी ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे कहा, "उठा स्लिप।" वहाँ एक पेन भी होता था, "चल अपना नंबर लिख।" तो मैंने फर्स्ट टाइम तो लिख के दे दिया। फिर 2-3 बारी ऐसा हुआ। मैंने सोचा ये क्यों हर बारी मेरे से नंबर लिखवाते हैं? कितनी बारी तो दे चुकी हूँ इनको नंबर लिख के। पर देखिए, फिर मुझे बाद में एक बारी मैंने किसी का सत्संग सुना था पायलट आंटी का, कि पायलट आंटी ने से भी गुरुजी ने ऐसे 2-3 बार नंबर लिखवाए। लेकिन पायलट आंटी सरदार नहीं है, उनको गुरुजी की समझ है और वो रेगुलर जाती थी, बहुत पहले से जाती थी। तो उन्होंने गुरुजी के दोनों हाथ पकड़ लिए। बोले, "गुरुजी ये सब क्या कर रहे हो आप? मुझे पता है कि आप भगवान हो।" लेकिन मुझे उसने बाद में बताया था जब गुरुजी चले गए तब। लेकिन तब मैंने सोचा भी नहीं। मुझे हर बार ये लगता था क्यों मेरे से हर बार नंबर लिखवाते हैं। लेकिन मेरे इंडियन नंबर पे गुरुजी का 2-3 बारी फ़ोन आया था। वो हमेशा हमको बाहर ले जाते थे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में। तो एक बारी फ़ोन आया था कि कहाँ जाना था? हिल्टन में, जो गुड़गाँव में हिल्टन है ना, बोले उन्होंने फ़ोन किया और बोला दोनों कुड़ियों को लेके वहाँ पहुँच जा। ऐसे एक बारी फ़ोन आया तो मैं घर पे नहीं थी। तो मेरे बच्चों ने कहा गुरुजी घर पे नहीं है। तो बाद में आए, वो दोबारा फ़ोन आया और गुरुजी ने हमको बुलाया था रेडिसन में। और जब रेडिसन में हम लोग गए थे अंकल, गुरुजी बहुत ही एन्जॉय कराते थे, बहुत ही एन्जॉय कराते थे। जब मैं रेडिसन में गई और जब फ़ोन भी आया था तो गुरुजी बोल रहे थे, त्यागी आंटी और उनकी, मैं सुन रही थी सब, जिसको भी बोल रहे थे, जिसने भी बुकिंग कराई होगी, त्यागी आंटी और उसकी कुड़ियाँ भी आने वाली हैं, उनकी भी बुकिंग करानी है। और जब मैं रेडिसन पहुँची बच्चों को लेके, तब अंकल मेरे वहाँ पे नहीं थे दिल्ली में। तो मैंने देखा कि रेडिसन के एंट्रेंस पे जितनी भी संगत थी, सब 5 स्टार होटल के एंट्रेंस पे ज़मीन पे बैठ-बैठ के लोग गुरुजी के पैर छू रहे थे। और जब हम लोग रेडिसन में खाना-वाना हम लोगों ने खाया और हम लोग जब निकलने लगे, और उससे भी पहले मैं चलो बता देती हूँ। जब हम लोग खाना खा रहे थे, तो मेरी एक सीट गुरुजी के पास ही बैठी थी मैं, और मेरे से आधी एज की लड़की, उसका नाम है वृंदा, अम, बिरला फैमिलीज़ की ग्रैंडडॉटर है शायद वो। अ, तो उसने आके बोला गुरुजी बिल पे कर दो। तो गुरुजी ने कहा हाँ। और मैंने बहुत क्लियरली सुना गुरुजी, ये बड़ी शर्म की बात है मेरे लिए भी, और ऐसी गलतियाँ हम लोग बहुत करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ 10-15 लोग थे। मुझे लगा कि हम तो गुरुजी के गेस्ट हैं, हम क्यों बिल पे करें? और मैंने ऑफ़र भी नहीं किया, जबकि तब उस टाइम पे 2-3 2003-4 में क्रेडिट कार्ड्स इतने नहीं कॉमन थे। तो मैं हमेशा जाती थी तो कैश मेरे पास होता ही था, हमेशा 1-2 लाख कैश मेरे पर्स में होता था। आज रिपेंट करते हैं हम बहुत ज़्यादा कि हमने क्यों बिल नहीं पे किया, लेकिन तब सोचना चाहिए था हमको। तो ऐसे आज की संगत भी
अगर गुरुजी को आप नहीं खिला रहे तो आप कोई बात नहीं, आप हर इंसान को को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए हमको। आप उनको खिला दो, गुरुजी ने खा लिया। आप अपने हेल्पर्स को बहुत अच्छे से रखो, समझ लो आपको आपने गुरु सेवा कर ली। एक क्या होता है कि फाइनेंशियली जो स्ट्रांग लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा गुरुजी ने दिया हुआ है, या थोड़ा-सा ऊपर-नीचे अगर किसी के पास कम पैसा है, गुरु संगत में उसको कभी गरीब नहीं समझ के पुरानी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ये मैं ज़रूर कहूँगी, बिकॉज़ हो सकता है वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड हो। उसकी स्पिरिचुअल एज आपकी एज फिज़िकल एज से बहुत ज़्यादा हो। आपकी फिज़िकल बॉडी अगर 50 साल की है, आपकी एज स्पिरिचुअल 5 साल की है, हो सकता है उसकी 25 साल की फिज़िकल एज में हो सकता है वो 75 इयर्स उसकी स्पिरिचुअल एज हो। हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है वो मोक्ष के दरवाज़े पे खड़ा हो। किशोरी अंकल को देखो, किशोरी अंकल बार्बर थे, कोई पैसा नहीं था उनके पास, तो वो उनकी स्पिरिचुअल एज कितनी रही होगी? दिन-रात गुरुजी के पास रहे 25 साल। हमें नहीं पता किसका स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है। कभी भी किसी की संगत को, किसी भी संगत को पुरानी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। और ये सोच के कि इनके पास पैसा नहीं, चलो हम दे दें, वो भी नहीं सोचना चाहिए कभी, क्योंकि संगत सारी एक लेवल पे है। गुरुजी सबको बड़ा-बड़ा आशीर्वाद देते हैं जब आप रेगुलर जाते हो। हो सकता है आज आपके पास पैसा ज़्यादा है, कल उनके पास हो, कल हो सकता है उनके बच्चों को गुरुजी बिलियनर बना दे। सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, गुरु की संगत है, विथ फुल रिस्पेक्ट। और एक बारी ना मेनका गांधी बैठी हुई थी गुरुजी के पास और मैं एंटर हुई। मैं बहुत बारी जाती थी यहाँ से 6-7 बार इन अ ईयर जाती थी। तो वो भी सब गुरुजी की प्लानिंग थी मुझे बुलाने की। मुझे गुरुजी ट्रेन कर रहे थे, मुझे इतनी समझ में नहीं आई। तो मेनका गांधी ने मुझे देखते ही बोला, "गुरुजी देखो ये फिर से आ गई। इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है, यहीं बैठी रहती है।" तो गुरुजी ने अपने राज सिंहासन से स्लाइटली टर्न होके देखा कि वो किसके लिए बोल रही है। तो जब मुझे गुरुजी ने देखा, मुझे कहता है इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। अब हम सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम कि हमारी लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा जब गुरुजी फिज़िकली नहीं होंगे। और मैंने सोचा, मैं तो इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कहाँ से मुझे अपने पास रखेंगे? मैं नहीं आऊँगी कभी भी यहाँ पे। नॉट बिकॉज़ ऑफ मनी, बट यहाँ बहुत पीसफुल लाइफ़ है। तो मैं इंडिया सेटल नहीं होना चाहती थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से आती जाती थी। तो आई थिंक ये 2004-5 के अराउंड मुझे एक दिन गुरुजी ने कहा, कार्टियर का चश्मा खरीद, नवा मोबाइल खरीद, नवी गड्डी खरीद। फिर आके हमने कार्टियर का चश्मा खरीदा, नवा मोबाइल खरीदा, नवा गड्डी खरीदी, नई कार खरीदी। और वो चश्मा कार्टियर का, एक दिन मैं कहीं गई थी, वहाँ पे पीछे वाटर बॉडी थी और वो पीछे गिर गया। वो मिला ही नहीं दोबारा। वो बोट लेके गए भी वहाँ पे पर उनको नहीं मिला, ऊपर से दिख रहा था पानी से। तो हमने किसी को भेजा भी कि भई ये चश्मा निकाल के लाओ, वो नहीं मिला, फिर दूसरा खरीदा। तो ये ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस होने लगे ना गुरुजी के बाद में, हमको गुरुजी की प्रेज़ेंस बहुत फ़ील होने लगी। अब तो हमको लगता है कि हर पल गुरुजी साथ हैं हमको। गुरुजी अंदर से गाइड करें, आप वही करो। आप ध्यान दोगे तो गुरुजी आपको गाइड करेंगे, नहीं ध्यान दोगे तो गुरुजी वेट करेंगे। इसलिए गुरुजी छोड़ते किसी को नहीं है, बस टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत, गुरुजी यहीं सब कुछ दे देंगे पर टाइम ज़्यादा लगेगा। गुरुजी जब 4-5 में जानने लगी, 3-4 साल हो गए मुझे गुरुजी के पास जाते-जाते। तो एक दिन गुरुजी मुझसे कहते हैं, "जल्दी से कुड़िया का ब्याह करके फ़ारिग हो जा, जल्दी से कुड़िया का ब्याह करके फ़ारिग हो जा।" तो मैं कहती थी, "गुरुजी आप कराओगे तो होएगा, आप कराओगे तो होगा।" मैंने कभी एक बार भी नहीं कहा, "हाँ जी गुरुजी, हाँ जी।" मैंने कभी, अंकल भी मुझे कहते थे लड़का ढूँढो। मैंने कहा लड़का गुरुजी भेजेंगे, और गुरुजी ने भेजा वो लड़का। अब मैं डिटेल नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं बहुत सत्संग में सुना चुकी ये बात। उन्होंने 15th डे जब मुझे गुरुजी कह रहे थे, गुरुजी ने सिर्फ़ इतना कहा था, एक दिन मेरी बेटी मैं हम सब गए थे, 5 सवा 5 ग्राम का ओम का पेंडेंट लेके आओ। तो हम लेके गए और गुरुजी ने कहा थर्सडे पहना देना। मंडे उन्होंने हमको बुलाया था, नॉन संगत डे था, और वो पेंडेंट ब्लेस किया। और फिर थर्सडे हम गुरुजी ने कहा था इसको पहना देना। और जैसे ही पेंडेंट पहनाया, 15th डे हमारा दामाद सीन में आ गया और उसी से शादी हुई। ना फ़ोटो देखी मैंने, ना कुछ देखी, मुझे कुछ फ़ैमिली का नहीं पता।
मैंने गुरुजी से जाके पूछा, एक लड़का है और मेरी बेटी उसके बारे में पूछ रही थी। गुरुजी ने आँखें ऊपर करके देखा, फिर कहते हैं, जा तेरी लड़की की शादी उसी के साथ होगी। छोटी की भी शादी गुरुजी ने फिक्स करवा दी थी। तो एक दिन गुरुजी ने, पता नहीं क्या था, वो मुझे याद नहीं कि मैंने गुरुजी से क्या कहा था। मैंने माँगा कभी नहीं गुरुजी से, पर मैं बीच में कुछ-कुछ बोलती रहती थी, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत फ्री हो गई थी। तो गुरुजी ने कहा, "पहले कुड़ियाँ दा ब्याह कर ले, फिर शिव जी को मत्था मारती रहना।" तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आई, और अब देखिए मैं शिव जी को ही मत्था मार रही हूँ इतने सालों से। जब से गुरुजी गए शिव जी को ही मत्था मार रही हूँ। तो आपको गुरुजी की बात कभी भी समझ नहीं आएगी। कहाँ गुरुजी का लेवल भगवान और कहाँ हमारा लेवल, जैसे क्या होता है इंसानों का चींटी का लेवल होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हमको समझने की कोशिश नहीं करनी, जो उन्होंने बोला वो होकर ही रहेगा। तो अब मैं वही कर रही हूँ। ऐसे गुरुजी हाँ, गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा था, कहते हैं ना, "थिर कर बैसो सतगुरु प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे।" गुरुजी के आने के बाद आपकी लाइफ में एकदम शांत हो जाओ, क्योंकि आपको पता है जो करेंगे गुरुजी करेंगे। जो गुरुजी चाहेंगे वही आपकी लाइफ में होने वाला है। तो एक दिन मुझे ना, जब गुरुजी के पास जाती थी गुस्सा बहुत आता था। तो मार्च 2007 में मुझे गुरुजी ने एक दिन कहा, अ, मैं अहमदाबाद जा रही थी, मिड मार्च में। तो गुरुजी ने मुझे कहा, "तू अहमदाबाद जाके क्या करेगी? तेरे घर में शादी, तू उनको यहाँ पे बुला।" तो मैंने कुछ कहा, उन लोगों ने मना कर दिया। तो मैं गई वापस गुरुजी के पास नेक्स्ट डे। मैंने कहा, "गुरुजी, उन्होंने ऐसा कहा है, मुझे जाना पड़ेगा। जब आप नहीं सुनोगे गुरुजी की तो कुछ नहीं बोलेंगे गुरुजी। गुरुजी वेट करेंगे।" मैंने कहा ना आपको। तो मैं चली गई अहमदाबाद नेक्स्ट डे। इतना बोल के गुरुजी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया उसके बाद। मैंने कहा, "जाना पड़ेगा गुरुजी।" तो मैं चली गई, और मैं 2 दिन के लिए गई थी, और नेक्स्ट डे सुबह-सुबह मैं रात को पहुँची, और सुबह-सुबह मेरे घर में 3 साधु आए, जिसमें कि 2 हेल्दी साधु थे, और हमारे वरांडा में हमेशा ना 2 चेयर्स पड़ी होती हैं। तो मैंने ही दरवाज़ा खोला था, और वो आके बैठ गए चेयर पे, और एक साधु खड़े रहे। जो खड़े थे साधु, उनका पूरा स्ट्रक्चर गुरुजी का था स्ट्रक्चर, और एकदम से मेरा भाई भी उतर के आ गया, देखने के लिए कि सुबह-सुबह कौन आया है। तो जैसे साधुओं ने मेरे भाई को देखा, उन्होंने कहा, 1 किलो घी चाहिए। घी के बहाने उन्होंने मेरे भाई को भेज दिया बाहर, और जो हेल्दी वाले साधु जो बैठे थे, उन्होंने कहा, "गुस्सा मत करना।" इतना ही बोला उन्होंने, और जो साधु खड़े थे, वो मेरे वो साधु के लेफ्ट शोल्डर के पीछे मैं खड़ी थी। अब देखिए, वो मुझे तब कभी भी समझ नहीं आई, जब गुरुजी फिज़िकली चले गए, मैं डे एंड नाइट सोचती रहती थी कि गुरुजी के सामने क्या हुआ था। धीरे-धीरे मुझे सब याद आया। तो आज तक मैं ये सोचती हूँ कि जब आपके घर में कोई आता है, तो आप आमने-सामने होते हो। मैं गुरुजी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे कैसे चली गई? और उन्होंने सैफ़रन कलर का रोब पहना हुआ था सन्यासियों वाला, जो गुरुजी कभी नहीं पहनते थे। लेकिन वो सिर से पैर तक कवर था, जैसे मुस्लिम लोग बुर्का पहनते हैं ना, वैसा था। सिर से पैर तक कवर था। कोई भी उनका फिंगर नेल कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई बॉडी पार्ट उनका नहीं दिख रहा था। और इतना बोल के उन्होंने मुझे ब्लैंक कर दिया, और कब चले गए मुझे समझ में भी नहीं है। मैंने बहुत दिनों बाद मैं याद करती रही कि वो कहाँ गए, कैसे गए? मुझे कुछ नहीं समझ में आई। लेकिन वो मुझे लाइफ़ का बहुत बड़ा लेसन सिखा गए कि गुस्सा मत करना। जब तक हमारे घर में हमारे अंदर या हमारे घर में नेगेटिविटी है, हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, कुछ लोग ज़रा-सी बात में हाइपर हो जाते हैं, बहुत-बहुत गुस्सा करते हैं, तब तक आपका कनेक्शन नहीं बनेगा बहुत स्ट्रॉन्ग। गुरुजी आपको ट्रेन करते रहेंगे धीरे-धीरे। बट मैंने कहा ना, अगर आप नहीं फ़ॉलो करोगे गुरुजी को, तो आपकी जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए हमें आजकल इतने मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी के, कि हर चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए। पूरा सत्संग किसी का भी नहीं याद रहता, पर जो भी उस सत्संग में आपके लिए मैसेज है,
उसको फॉलो करना चाहिए। और गुस्सा नहीं करना है तो सबके लिए मैसेज है। और गुस्सा मुझे बाद में जब भी आता था तो मैं कहती थी थैंक यू गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मुझे तो बहुत आ गया गुस्सा, मैं क्या करूँ? अब गुरुजी 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बारी माफ़ करेंगे आपको? फाइनली जब मैं 19 में बीमार हुई, उसके बाद से मेरे को गुस्सा नहीं आता। क्योंकि वैसे ये भी गुरुजी समझ भी दे देते हैं कि आप दुनिया में कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। आप सिर्फ़ अपने आप को चेंज कर सकते हो। और हमें अगर चेंज करना है आपको अपने आप को, तो गुरु के लायक बनाना पड़ेगा हमको, तो गुरुजी खुश होंगे। सारा हमका हमारी ब्लेसिंग्स डिपेंड करती है कि हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं। गुरुजी की तो ब्लेसिंग 24 आवर्स फ्लो कर रही है, सबके ऊपर इक्वल है। बट हमें क्या मिलता है, ये हमारी एफर्ट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये सब छोटी-छोटी चीज़ें लाइफ में मैटर नहीं करती। ये सब एंड में समझ में आती है जब लाइफ का एंड आ जाता है, बट तब तक हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। बट अब गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं कि आप भक्ति करो। सारा टाइम आजकल लाइफ इतनी मटेरियलिस्टिक होती है, हो गई है कि हर इंसान को हाई लाइफ चाहिए, पैसे चाहिए, ये सब चाहिए। गुरुजी वो सब कुछ दे देंगे। मैंने कभी गुरुजी से बड़ा घर नहीं माँगा था, कुछ नहीं। मैं वसंत कुंज 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती थी। गुरुजी पर मेरे की उस टाइम क्या होता है, ओल्ड कपल्स के बहुत मर्डर्स हो रहे थे वहाँ पे। तो मैं अंकल मुझे हर बार मेरे साथ नहीं होते थे। तो जब मैं लॉक खोलती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि कहीं मुझे कोई फ़ॉलो तो नहीं कर रहा। मुझे डर लगता था ज़रूर। लेकिन सेम ईयर 2001 में ही गुरुजी ने हाईवे पे एनएच-8 पे मेरा एक घर खरीदवा लिया, जो गेटेड प्रॉपर्टी है, तो मुझे कभी डर नहीं लगता। एनएच-8 पे पूरा टाइम ट्रैफिक होता था। तो मेरा को मुझे वो डर लगना बंद हो गया। बट मुझे ये समझ नहीं है कि गुरुजी ने मेरा अरेंजमेंट किया। मुझे लगा वो अंकल बिज़नेस कर रहे हैं तो ठीक है, घर और खरीद लिया। ऐसा नहीं है। सब कुछ हर डे, हर पल गुरुजी आपके साथ हैं। वो आपका फ्यूचर प्लान करते हैं। हमें गुरु के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता हमारी लाइफ में जब पूर्ण गुरु आ जाता है। तो इसलिए हमको सोचने की ज़रूरत नहीं लाइफ में क्या हो रहा है। इवन नेगेटिव भी हो रहा है, तो कर्म तो हमको काटने ही पड़ेंगे। गुरुजी ने मेरी बेटी को तो ठीक नहीं किया, लेकिन मेरी माँ को बुला के 2004 में उन्होंने कहा अपनी माँ को लेके आ। मैंने कहा गुरुजी मेरी माँ नहीं आएगी। पता नहीं क्यों मैं बोल देती थी गुरुजी के सामने, जबकि मैंने एक जगह सुना था कि आपका गुरु के सामने आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी जो भी बोले आप हाथ जोड़ दो बस, कि हाँ जी, बस इतना ही हमको हाँ जी बोलना चाहिए। पर मैंने कहा गुरुजी मेरी माँ नहीं आ सकती। बोले क्यों? मैंने कहा गुरुजी मैं खाना नहीं बनाती, क्योंकि हम घर में रहते नहीं थे। पूरी शाम तो गुरुजी के पास रहते थे। रात को लेट आते थे 3-4 बजे, तो सुबह सो के उठते थे 11-12 बजे, चाय पी 2 4, उनके जाने का टाइम हो गया। तो ही सेड खाना मैं खिलाऊँगा, तू अपनी माँ को लेके आ मेरे पास। फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया। जिस दिन मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम गई, उन्होंने कहा गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी कहते हैं इसको 1 महीना यहीं पे रख। तो 1 महीना मेरी मम्मी यहाँ रहीं। और फिर वापस चली गई। मेरी मम्मी 80s में थी, अर्ली 80s में थी जब गुरुजी के पास गई थी। बट क्या है कि वो कभी हॉस्पिटल नहीं गई थी डिलीवरी के अलावा। एकदम फिज़िकली फिट थी। पर उनको साइकोलॉजिकली हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कौन-सी बीमारी से मरूँगी? मेरा एंड में मुझे कौन-सी बीमारी होगी? ये एक डर था उनके अंदर। बट देखिए गुरुजी की कृपा, ब्लेसिंग्स आपको इमीडिएटली नज़र नहीं आएँगी। मैं भी कह रही हूँ ना, मैं गुरुजी के पास गई, बड़ी-बड़ी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, मुझे समझ ही नहीं आई। मेरी मदर की गए 2011 में, लेकिन रात में सोए-सोए चले गए, उनको पता ही नहीं चला। उनको सोने से पहले भी नहीं पता था कि वो इस दुनिया से जा रही हैं। और यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि फ़ियर ऑफ डेथ भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो उनको फेस नहीं करना पड़ा। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। ऐसे मेरा ब्रदर को भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। एक दिन उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं अपने भाई को बुलाऊँ? तो उन्होंने कहा नहीं, अपना मत बिगाड़। फिर मैं 2 मिनट बाद गुरुजी कहते हैं अच्छा चल बुला ले। तो मैंने अपने भाई को बुला लिया, वो आया। और गुरुजी ने उसको बोला था, वो कुछ और काम करता था। गुरुजी ने कहा रेस्टोरेंट खोल। अब रेस्टोरेंट बिज़नेस उसने कभी किया नहीं। जब वो वापस गया तो उसको लगा मैं कैसे गुरुजी ने भलाई करूँगा। तो मेरी मम्मी मुझे मेरा एक ही भाई है, तो मेरी मम्मी की जान उनमें रहती थी। सबकी रहती है, सब माँओं की रहती है। तो मेरी मदर मुझे हर बार फ़ोन पे बोलती हैं, "तेरे गुरु ने बोला है कि रेस्टोरेंट बिज़नेस करने को।"
वो बोलता है मुझे रेस्टोरेंट बिज़नेस आता नहीं, तो वो नहीं करना चाहता। और बोले जब से आया वो बेड उठ नहीं रहा, कमरे में बंद है। 8-10 दिन ही बाद ही मैं वापस आ रही थी, गुरुजी के पास जा रही थी दिल्ली। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास, ये ऐसी तो मैंने बहुत गलतियाँ की जो मैं गुरुजी की वेट नहीं करती थी कि गुरुजी मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मैं पहले ही बोल देती थी। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी, वो ना मेरी मम्मी बोल रही है मेरा भाई वो बिज़नेस नहीं करेगा। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने एक और काम बताया, और गुरुजी ने एक उपाय बताया मेरे भाई को कि 21 हल्दी लेनी है, और होल वाली जो आती है ना होल, उसको आधा तोड़ के 21 दिन तक फ्लोइंग वाटर में डाल देना है कहीं, रनिंग वाटर में। और उसके बाद आधे-आधे पीस जो बचेंगे, वो जेब में रखने, अपने पास रखने, और 21 दिन में तो सारे पीसेस लेके गुरुजी के पास आना है। मेरे ब्रदर ने वो किया, और उसका सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कोविड के बाद हमारे घर के पास ना एक कांकरिया लेक थी, बहुत बड़ी लेक है। तो वहाँ पे स्लम्स थे जैसे बॉम्बे में होते हैं ना। जब मोदी चीफ मिनिस्टर बने वहाँ के, उन्होंने सारे स्लम्स हटा दिए, कांकरिया लेक को ब्यूटीफाई कर दिया। उसके बाद वो लोग सब अप्रोच करने लगे उसको कि स्टॉल्स के लिए। थोड़े टाइम उसने सबसे रेंट लेता रहा, उसने 8-10 स्टॉल लगवा दिए अपनी साइड में, घर के साइड में बहुत सारी स्पेस है हमारे ना। फिर उसको धीरे-धीरे लगा ये रेंट देते से तो मैं खाली बैठा हूँ, मैं ये बिज़नेस कर लेता हूँ। उसने खुद अपने स्टॉल्स खोल लिए, और देखिए आज वो फूड कोर्ट चला रहा है। अब वो कितनी बारी कहता है कि तब गुरुजी की बात मान के अगर मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया होता, तो आज मेरा अपना रेस्टोरेंट होता। तो अब नई संगत के लिए यही है कि जो गुरुजी कहे उसको हुक्म समझ के आप स्टार्ट करोगे तो वो काम हो ही जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी अच्छी तरीके से हो जाएगा। ऐसे गुरुजी बोलते थे कि जो घर से एक आए सबको आशीर्वाद मिलता है। तो मैं ही जाती थी मोस्टली, तो मेरे घर वाले तो आज तक मानते भी नहीं, जबकि सब दर्शन कर चुके हैं। वो लोग नहीं मानते, मेरी सिस्टर्स वगैरह नहीं। और मैं 6 साल गुरुजी के पास रेगुलरली बैठी रहती थी दिन-रात। मुझे कभी अपने फादर की याद नहीं आई। 90 में उनकी ना सिरोसिस ऑफ लीवर से डेथ हुई थी। तो एक दिन 2015 के अराउंड में यहाँ बैठी हुई थी और मुझे उनकी याद आ गई। तो सत्संग था, हमारा थर्सडे का सत्संग था इसी घर में, इसी जगह पे। तो एकदम से तो मैंने उनको बोला, आप मेरे फादर को बोला जहाँ भी कहीं हो ना, आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ। गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे इस जन्म में। और आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी, नेक्स्ट मोमेंट मुझे गुरुजी ने दिखाया कि मेरे फादर यहाँ पे चरणों पे माथा टेक के सर उठा रहे हैं, और उनके दोनों हाथ गुरुजी के चरणों पे जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास है। इसलिए जो लोग चले गए, बीमारी से गए, जैसे भी गए, उनकी याद में भी रोना नहीं चाहिए हमको दिन रात। आप बस भगवान को प्रे करो कि गुरुजी अपने पास रखो। जो आने वाली जनरेशन है, वैसे तो अगर हम संगत है तो वैसे ही ब्लेस्ड है। वो ज़्यादा लकी है कि हमें तो गुरुजी 45 में मिले। वो लोग जन्म स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन वो सत्संग अटेंड कर रहे हैं। मेरी बेटी ने लंदन में 2000 गुरुजी के जाने बाद सत्संग शुरू किया था, उसके बाद उसके बच्चे कंसीव हुए। पूरा टाइम वो एवरी थर्सडे सत्संग करती थी, उसके बाद बच्चे हुए। तो उन्होंने तो शुरू से ही सत्संग अटेंड किया है। तो इस दुनिया में आए नहीं थे तभी से कर रहे हो सत्संग अटेंड। तो वो तो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। तो गुरुजी हमको ये सिखाते हैं कि किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, जब गुरुजी हैं। मेंटली फ्री होके आप भक्ति करो। ऐसा कुछ नहीं इस दुनिया में जो गुरुजी नहीं दे सकते, बट वो सही चीज़ आपको देंगे। हो सकता है आपको माँगी हुई चीज़ ना मिले, इसलिए सही चीज़ आपको देंगे। 2007 में जब गुरुजी फिज़िकली गए, जाने से पहले अ, मैं आई थी वापस 23 अप्रैल 2007 को। फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 तक मैं गुरुजी के पास थी, वहीं दिल्ली में थी, और मैं रोज़ जाती थी। और गुरुजी मुझे बड़ी बातें बताते रहते थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, कुछ कहा, तो मैंने कहा गुरुजी नहीं आपने ऐसा कहा था। गुरुजी अपनी इस गद्दी पे ही बैठे हुए थे। तो मैं बहुत फ्री हो गई थी, रात को भी गुरुजी बात करते थे तो मैं भी बोल देती थी कुछ भी। मैंने कहा नहीं, नहीं गुरुजी आपने ऐसा कहा था पहले।
कहते नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी आपने पहले से कहा था। फिर गुरुजी एकदम सीरियस हो गए और उन्होंने कहा जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने धीरे से कहा टेलीपैथी। तो वो मुझे समझा गए कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। और ऐसे ही एक दिन मुझे गुरुजी ने कुछ कहा था, वो मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी, वो भी रात को ही कहा था उन्होंने, मैं और गुरुजी बैठे थे। तो मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी ने कुछ कहा तो मैंने कहा गुरुजी, अभी उन्होंने कहा कहीं जाने की बात कर रहे थे गुरुजी कि मुझे जाना है ये सब। पर मेरी समझ में नहीं आई कि वो क्या मुझे समझा रहे हैं। तो मैंने सोचा पंजाब जाने वाले होंगे, शायद पहले भी गए हैं एक बार ये। तो मैंने कहा गुरुजी आप अभी मत जाना, जब मैं दोनों बेटियों की शादी कर लूंगी फिर मैं आपके साथ चलूंगी। तो गुरुजी ने धीरे से कहा था, ऐसे बहुत ही धीरे से कहा था, नजरें झुका के, नहीं जाना है, बहुत देर हो गई है। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे जाने के लिए बात कर रहे हैं, मुझे क्या पता कि वो ऐसे चले जाएंगे। तो ये सब ना, अब गुरु की बात नहीं समझ आई हमको। बाद में मुझे समझ आई कि वो कैसे गए। और एक दिन मुझे रात को उन्होंने कहा, देखिए मैं कहती हूँ ना कि अगर आप फर्स्ट डे सरेंडर कर देते हो तो सब कर्म माफ, और अगर आप नहीं करते हो तो सरेंडर गुरु जी करवा लेंगे। बट वो हमारे लिए पेनफुल होता है, वो हमारे लिए पेनफुल होता है, बट गुरु जी हमेशा साथ रहते हैं। तो गुरु जी ने मुझे एक दिन रात को कहा, जस्ट मेरे यहाँ आने से पहले, अप्रैल में, अपनी फर्स्ट फिंगर उन्होंने पॉइंट आउट की एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ, और मुझे कहते हैं जो इस दरवाजे पे आ जाता, अंदर आ जाता है, उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। तब मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि गुरु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरा तो सब कुछ ठीक है, मैं बाहर रहती हूँ, हस्बैंड मेरे बिजनेस करते हैं, दोनों लड़कियों की शादी गुरु जी ने फिक्स कर दी थी कि 30 मार्च को थी, एक की 24 नवंबर की थी। तो और दामाद मेरे दोनों अच्छे थे। तो मुझे लगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरु जी। गुरु जी के जाने के बाद मुझे समझ में आई कि क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मेरी छोटी बेटी की शादी 30 मार्च को हुई थी, विद इन नो टाइम शादी खत्म हो गई, चली ही नहीं। और वहां से जिस दिन गुरुजी ने फिजिकल बॉडी छोड़ी, उसी दिन से हमारा टफ टाइम शुरू हो गया। टेस्ट समझ लो, ट्रेनिंग समझ लो, जो भी था। मेरी छोटी बेटी ने 25 साल सफर किया है। एक दिन अभी मैं लास्ट मंथ ही बात कर रही थी, मैंने कहा बेटी अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक रहती? बोले हाँ मम्मी अब ठीक रहती है। मैंने कहा चलो 15 साल में तुम्हारी सफरिंग खत्म हो गई। कहती नहीं मम्मी 15 नहीं 25 साल में। वो इतनी इतनी बीमार रहती थी और अकेली पड़ी रहती थी, कोई खाना देने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं। और एक बार ऐसे बहुत बीमार थी, पर गुरुजी हमेशा आपके साथ रहते हैं आपके टफ टाइम में। जब भी वो बीमार होती थी, एक बार बहुत बीमार हो गई, उसका फोन आया मुझे कि मम्मी आज मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। एक बार एटलांटा में भी थी, तब भी वो बहुत बीमार हुई थी, वो तब ग्रेजुएशन कर रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड की बेटी वहां पे थी, मैंने उसको भेजा कि इसको इमरजेंसी में लेके जाओ। तो वो लड़की लेके गई, उसको बाद में वो ठीक हो गई है। ऐसे सियाटल में एक बार बहुत बारी बीमार हुई है। तो मैंने सोचा मैं कैसे इसकी हेल्प करूं, क्या करूं। तो मैंने कहा क्यों आपकी फ्रेंड्स वगैरह नहीं है? बोले वर्किंग डे सारे ऑफिस गए हैं, रात को आएगा शाम को आएंगे, लेट इवनिंग। मैंने कहा अच्छा देखती हूँ कुछ करती हूँ, किसी को भेजती हूँ तेरे पास। उस टाइम गुरुजी ने उषा सिंह आंटी को दर्शन दे के बोला, वो बहुत बीमार है, लंगर बना और उसको दे के आ। और उषा सिंह आंटी ने उसी टाइम पूरा डब्बे भर भर के लंगर बनाया, क्योंकि डिस्टेंस बहुत था उसके आंटी के घर में। तो रोज सुबह शाम खाना देने जाना तो पॉसिबल नहीं था, पर उन्होंने 2 3 4 डब्बे भर के पूरा लंगर बनाया, गुरु जी को भोग लगाया और फिर उसको दे के आई। तो ऐसे आप जब क्राइसिस में होगे, भले ही आपके माँ बाप ना हो वहाँ पे, आपकी फैमिली नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन गुरु जी आपका पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे यहाँ पे गुरु जी के पास एक अंग्रेज अंकल आते थे, सैंडी अंकल। कोई भी उनका, हमें हम कभी सत्संग में किसी से नहीं पूछते कि उनकी फैमिली, मैं तो नहीं पूछती एटलीस्ट कभी कि फैमिली में कोई है नहीं है, शादी हुई नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वो न्यूयॉर्क में सत्संग में जाते थे सिल्की के घर। तो हमें भी नहीं पता उसकी शादी हुई कि नहीं, अकेले रहते थे। तो एक दिन सिल्की ने, गुरुजी का बर्थडे था और
एडिसन मंदिर में था। तो गुरुजी के बर्थडे में जाने के लिए, फंक्शन में जाने के लिए ये लोग सब से जाते थे, कारपूल करके। तो वहां से सिल्की ने अंकल को पिक किया था एडिसन अंकल मंदिर के लिए, फंक्शन के लिए। तो मेरी बेटी को ये पता था कि सैंडी अंकल किस बिल्डिंग में रहते हैं। और फिर 3 4 6 महीने हो गए, किसी का फोन आया, किसी पुरानी संगत का। वो सैंडी अंकल के कॉन्स्टेंटली टच में रहती थी वो संगत। तो उन्होंने सिल्की को पूछा कि आपको कुछ आइडिया है कि सैंडी अंकल कहाँ है? तो उसने, ये चोपड़ा अंकल ने पूछा था। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो अभी सत्संग में आते नहीं है। तो उसने, मेरी बेटी ने कहा कि हाँ मुझे ये पता है कि वो किस बिल्डिंग में रहते हैं। आप सोचिए, वो अंकल ने, चोपड़ा अंकल ने वो बिल्डिंग में जाके रिक्वेस्ट करके पूरी उनकी इंक्वायरी की, और पता चला कि वो 3 महीने से हॉस्पिटल में है। और उस दिन से चोपड़ा अंकल रोज हॉस्पिटल में जाते थे, उनका ध्यान रखते थे। और एंड में भी मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि एंड में भी जब वो अपने घर में शिफ्ट हो गए, कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं था। एक दिल्ली का यंग लड़का, आई थिंक अराउंड 25 26 ईयर्स का होगा, फेसबुक ने किसी ने डाला था सैंडी अंकल के लिए कि ही इज वेरी सिक एंड ऑल दैट। वो लड़का जाके उनको अटेंड करता था। हफ्ते में 2 बारी न्यू जर्सी से जाता था उनके पास। पूरा इंडियन खाना लेके जाता था, क्योंकि सैंडी अंकल को इंडियन खाना, इंडियन स्नैक्स बहुत अच्छे लगते थे। वो 10 15 साल गुरुजी के पास रहे, दिल्ली में रहते थे, जहाँ पे सोनिया गांधी का घर है ना, उसके पास। सॉरी। तो वहां पे रहते थे। तो वो लड़का जाके उनकी इतनी सेवा करता था। एक बारी मैं गई थी सियाटल, क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क। तो मैंने उनको फोन किया था, सैंडी अंकल को। मैं सैंडी अंकल से भी मिलने गई थी। वो लड़का पूरा इंडियन खाना, इंडियन स्नैक्स पूरा हफ्ते का दे के आते थे, फ्रिज में रखते थे। हालांकि वो एक रिहैब सेंटर में रहते थे, तो सेंटर में बाकी के लोग भी वो फ्रिज यूज करते थे, तो काफी सारा तो खाना उनको मिलता भी नहीं था। और एंड में ही सेड कि मुझे इंडिया जाना है, बड़े मंदिर जाना है, दर्शन करने हैं। तो उनका फोन भी आया था। देखो वो लड़का कितना, 25 26 साल में इतनी उसको अकल थी। उसका एक दिन फोन आया मेरे पास कि आंटी वो इंडिया तो बहुत दूर है, तो हम चाहते थे कुवैत होके जाएं, तो कुवैत में ब्रेक हो जाएगा। मैंने कहा बेटा पहले उनको न्यूयॉर्क में 2 3 सत्संग अटेंड करवा के देखो, वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, वो इतने घंटे फ्लाइट में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। तो फर्स्ट सत्संग में ही लेके गया, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हुई, बहुत, क्योंकि वो हैवी वेट थे। तो टैक्सी में चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो बाद में ही सेड कि हाँ वो अंकल सत्संग में भी नहीं जा सकते, अब तो इंडिया नहीं जा पाएंगे। और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। और उनकी पूरी सारी एशिश वगैरह वो गंगा में लेके गया था, उसने अपने पास रखी कोविड में, और हरिद्वार में सिला के आया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपके क्राइसिस में कोई भी नहीं है, गुरु हमेशा आपके साथ है। तो आपको किसी से डरने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी सब कुछ आपका अरेंज कर देंगे, आपको सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। और उसके बाद गुरु जी का जो सबसे बड़ा मैसेज है, जो गुरु जी ने मुझे कहा था कि पाठ किया करो। पाठ का मतलब होता है कि सुबह शाम जैसे हम रेगुलर रिचुअलिस्टिक पूजा करते हैं, ऐसे पाठ करना चाहिए। गुरु जी का पाठ जो गुरु जी ने पंजाब में, चंडीगढ़ में सबको बोलते थे, शायद सुखमनी घाट साहब का पाठ बोलते थे। लेकिन जो हम हिंदू हैं, हमको नहीं समझ में आती वो सब पाठ, हमें करना भी नहीं आता। हम सबके लिए गुरु जी गुरु मंत्र देके गए हैं। गुरु जी का मंत्र ही गुरु जी का सटल फॉर्म है। इसलिए हमको डे एंड नाइट जितना हो सके उतना गुरु जी का जाप करना चाहिए। जब गुरु जी मई 2001 में, जब गुरु जी की मदर वहाँ पे रहती थी, तो वो भी सबसे कहती थी कि गुरु जी की उम्र थोड़ी है, इसके लिए पाठ किया करो। क्योंकि वो भी एक स्पिरिचुअली इवॉल्व लेडी थी, तो उनको पता था सब कुछ। जो भगवान को जो जन्म देंगे, वो वैसे आम लेडी तो थी नहीं। तो हमें सबको गुरु जी के लिए पाठ करना चाहिए। हम कितने साल इस धरती पे हैं, 10 20 50 साल। भगवान ने सृष्टि चलानी है, भगवान को पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। जितना भी पाठ होता है हम गुरु जी को समर्पित करें। और अगर हमने सच में समर्पित कर दिया
फिर हमें कोई हक नहीं बनता कि हम गुरुजी से कुछ मांगे। और वैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इतना सा पाठ भी गुरुजी के लिए करो कि गुरुजी आपको सब कुछ वैसे ही दे देंगे। कुछ मांगने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मेरे पास ना, मुझे, मैं जैसे कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। एक सेंट आए थे मेरे घर में, ऐसे लंच पे आए थे। यहाँ पे चिन्मय मिशन के स्वामी आते रहते हैं, तो वो हमारे घर लंच पे आए थे। तो ऐसे 15-20 संगत होगी। तो जाने से पहले पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला है क्या था, मैं ऐसे कुछ बोलती नहीं हूँ किसी स्वामी से ज्यादा। और जब से मैंने सीखा है कि स्वामियों के सामने नहीं बोलना चाहिए, तो एक स्क्वायर स्लिप वहां भी पड़ी थी साइड टेबल पे मेरे घर में। तो मैंने उनको एक दे दी, काट के। मैंने कहा, प्लीज राइट समथिंग फॉर मी। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, मे योर भक्ति ग्रो टिल यू मर्ज इन योर गुरु। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी। मैं मांगती तो क्या मांगती, हमारी तो इमेजिनेशन भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। और वो उन्होंने ये भी समझा दी कि भक्ति ग्रोज। एक दिन में सारी 100% नहीं हुई तो कई जन्मों की भक्ति होनी चाहिए उसके लिए, क्या फर्स्ट डे गुरु जी को सरेंडर कर दो। पर भक्ति हमेशा ग्रोज। आपको थोड़ा इंटरेस्ट गुरु जी में होना चाहिए, और आपको इच्छा होनी चाहिए गुरु जी से कनेक्ट होने में। तो गुरु जी गाइड करेंगे, तो आपकी जर्नी भी स्मूथ हो जाएगी। जो गुरु जी बोलते थे ना, मैं एक छोटी बात बताती हूँ आपको, कि एक दिन अ, जब गुरु जी फिजिकली चले गए, तो मैं बहुत ही दुखी रहती थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में। मेरी बेटी का सेपरेशन होने वाला था, वो ठीक भी नहीं हुई थी। गुरुजी तो चले गए, अब क्या होगा? मुझे ये सब समझ में नहीं थी कि विदाउट बॉडी भी ये सब, आपको पता है ना, हम जीरो लेवल से स्टार्ट में हैं। बहुत लोग जीरो लेवल से स्टार्ट में हैं। तो मैं एक बैंक में गई, ये 2007 की बात है, सितंबर अक्टूबर में। तो जब हम इनसे निकलने लगे, तो बैंक का एक स्टाफ मेरे पास आया और एक एनवलप हैंड ओवर किया उसने। एंड ही सेड, हियर इज योर पासवर्ड। बैंक स्टाफ कभी भी इस तरह से पासवर्ड नहीं दे सकता। तो मैंने पर्स में रख लिया, सील्ड था एनवलप, और मैंने गाड़ी में खोला। तो तब उसका, मैं 2 मिनट बाद ही मैं गाड़ी में बैठ गई थी। तो बैंक से फोन आया, दिस पासवर्ड विल नॉट वर्क फॉर यू। आई सेड ओके, विल गिव यू न्यू पासवर्ड। और नेक्स्ट 1 मिनट में फोन आया, योर पासवर्ड इज शिव मंदिर। आपने कभी देखा है कि बैंक स्टाफ कभी इस तरह से फोन पे पासवर्ड दे रहा है? और वो भी शिव मंदिर। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे मुझे कि मैं हूं, कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। और अंकल, टाइम ज्यादा हो गया आई थिंक। आंटी, आप प्लीज संगत शेयरिंग करते रहें। ओके अंकल। गुरुजी बार बार ना मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते थे। बाद में भी 6 महीने तक जब फिजिकल बॉडी गुरुजी ने छोड़ी, मुझे रोज दर्शन देते थे गुरुजी, हर रोज दर्शन देते थे कि भाई मैं हूँ, मैं हूँ। और गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस में जब मैं जाती थी, एक दिन गुरुजी ने मुझे इनिशिएट किया था, और मुझे मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन बोली थी, मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ। तो वो मंत्र जाप मुझे हर रोज करना चाहिए था, जो मैंने कभी नहीं किया। क्योंकि पहले तो जैसे मैंने बोला ना, हम ब्लैंक रहते थे, और बाद में सत्संग शुरू हो गया तो बिजी रहने लगे बहुत। बार बार मुझे कुछ रिमाइंडर भेज रहे थे कि पाठ किया कर, पाठ किया कर। पाठ में ही सब कुछ है। गुरु जी के पास एक 60 to 80 ईयर्स की लेडी आई, मुझे एज एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि 60 की थी कि 80 की। तो गुरुजी ने, उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। तो गुरुजी ने कहा कि कभी पाठ किया तूने? तो उसने कहा नहीं। तो कहते जा 1 साल घर में बैठ के पाठ कर, तो तेरे गोडे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, फिर मेरे पास आना 1 साल पाठ करके। तो आप जब तक गुरु जी के पास पहुंचते हैं, आपने किसी ना किसी तरीके की भक्ति तो की है, चाहे नाम जपाए, चाहे रिचुअलिस्टिक पूजा की, चाहे जो भी किया है। तो ऐसे हमें
जरूरी नहीं कि हम हर सत्संग को अटेंड करें, हम घर में भी कर सकते हैं। गुरुजी के पास एक लड़का आया था जिसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे। तो उसको गुरुजी ने बोला कि, जब गुरुजी ने उसको देखा, तो गुरुजी ने कहा, तू कैसे आ गया अकेला? तो उसने कहा, हाँ जी मैं आ गया। उसको कहीं से पता चला था गुरुजी का। तो गुरुजी ने कहा, जा जा, घर जा, और घर बैठ के मुझे 6 महीने याद कर, और तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। वो डे एंड नाइट गुरुजी को याद करता था, डे एंड नाइट। 6 महीने बाद एक दिन गुरुजी एम्पायर स्टेट के रूम में बैठे हुए थे, और उन्होंने मुंह से अपने थंब का नेल निकाल दिया। सेवादारों ने कहा, गुरुजी आपने ये क्या किया? देखो कैसा खून खून हो गया। तो गुरुजी ने कहा, उसके कर्म इतने भारी हैं कि वो ठीक नहीं हो सकता था इस जन्म में, तो उसकी प्राइस मैं पे कर रहा हूँ। तो हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो हमारे गुरु को प्राइस पे करनी पड़े, या हमें जानने वाले लोग बोले कि कैसे गुरु के, इनका बिहेवियर तो देखो, ये गुरु जी करते रहते हैं, बोल क्या रहे हैं। कहते हैं ना, यू हैव टू प्योरीफाई अ टंग ऑल्सो। बहुत सोच समझ के हमें बोलना चाहिए, कि कुछ भी नहीं बोल सकते आप। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि कोई हमें बोल दे कि गुरु जी करते हैं, देखो तो सही इनको। तो इस तरह एक तरह से हम क्या बोलूँ कि गुरु जी के लिए वो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से। और उसने 6 महीने गुरु जी को याद किया, उसने ठीक कर दिया। हम सत्संग में नहीं जा सकते, हमारी फैमिली में बच्चे हैं, बड़े हैं, तो हमको नहीं जाना चाहिए। घर में बैठ के या करो। इतने जूम पे सत्संग आते हैं, और बीमार को छोड़ के कभी भी नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से फैमिली वाले अटेंड कर सकते हैं बीमार को, वो कभी अटेंडेंस नहीं कर सकते जो आप नर्स को या अटेंडेंट को हायर करते हो। घर वाले सामने होते तो फिर भी वो सीरियसली करते हैं, बट बाकी नहीं करेंगे, वो जिस तरह से हम करेंगे वो नहीं करेंगे। बीमारों की सेवा करना, वो सबसे, स्पेशली जो घर में बीमार हैं आपके, जो उठ नहीं सकते, जो आप पे डिपेंडेंट हैं, उनको छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। ये सत्संग घर में आउटिंग नहीं है कि आप चले तैयार होकर शाम को चल गए और मेड को बोल दिया खाना बना के बच्चों को दे देना। गुरु जी छोटे बच्चे वालों को इसीलिए बोलते थे ना, मैं घर में बैठे ब्लेसिंग देता हूँ। सब छोटे बच्चे वालों को पूरी बच्चों को अटेंड करके फिर सत्संग में जाना चाहिए। मॉर्निंग सत्संग आजकल तो इतने होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तब आप जाओ। ये नहीं कि आपके हालात परमिट नहीं करते और आप हर सत्संग में जाके बैठे हो, और आपको ये नहीं पता कि घर में क्या खाना खाया घर वालों ने। गुरु जी कहते थे, पहले अपनी ड्यूटीज करो। ड्यूटीज जरूर करनी चाहिए हमको, और अपना मन शांत रखो, डे एंड नाइट गुरु जी को याद करो, गुरु जी की भक्ति करते रहो। अब लास्ट में टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं आपको एक ही सत्संग सुनाऊंगी समाधि का। गुरु जी का समाधि डे आ रहा है। एक बार मैं बड़े मंदिर में बैठी थी, जब मंदिर में फर्स्ट फंक्शन था, तो गुरु जी ने कहा, बहुत गर्मी थी, जून जुलाई में था शायद, बर्थडे था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मुझे गर्मी बहुत लग रही थी। तो मैंने मन में सोचा, मेरे लिए एम्पायर स्टेट ठीक है, यहाँ बहुत गर्मी होती, मैं नहीं आऊँगी यहाँ पे कभी भी। मतलब मैं मंदिर के लिए ऐसा बोल रही थी, देखो वहाँ बैठ के, मैंने कहा आज के बाद नहीं आऊँगी इस मंदिर में। तो मेरे साथ जो लेडी बैठी थी उसने मुझे कहा, आपको पता है, एम्पायर स्टेट मिस हो जाए तो कभी कोई बात नहीं, लेकिन बड़े मंदिर के फंक्शन नहीं मिस करने चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले, ये महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं। तो इस तब से आज तक मैंने हर फंक्शन गुरुजी का अटेंड किया है। सिर्फ पहले गुरुजी के पास करते थे, फिर हम करने लगे। जब मैं बीमार थी 2019 में, उस सत्संग अभी रिपीट नहीं करूंगी, तो शिवरात्रि थी, तो अब मैं हॉस्पिटल में थी, एक मैंने वो भी मिस किया। लेकिन उस दिन आ, हाँ, वो मैंने सत्संग मिस किया। इन एक सत्संग के अलावा मैंने कभी मिस नहीं किया। अभी तक हम लोग हर फंक्शन अटेंड करते हैं। महासमाधि डे आ रहा है, गुरु जी का फंक्शन डे नहीं है, बट गुरु जी का डे है। और गुरु जी बहुत दुखी थे जाने से पहले। अगर हमें भी कल पता चले हमें जाने का टाइम आ गया और हमारे बच्चे सेटल नहीं हुए, आप सोचिए हमारी क्या कंडीशन होगी। गुरु जी जो देने आए थे, कोई लेने को तैयार नहीं था। गुरु जी वॉज नॉट हैप्पी विद दिल्ली संगत। बोले हर इंसान मांगने आ जाता है, किसी को बंगला चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ।
तो गुरुजी बहुत ही दुखी थे और गुरुजी के लिए हमको पाठ करना चाहिए। तो ये जितना भी टाइम बचा है 31st तक, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ फर्स्ट वीक ऑफ जून तक, जितना भी ज़्यादा पाठ कर सकें हम गुरुजी के लिए, हमें वो करना चाहिए। जब मैं अप्रैल में मैं 23rd अप्रैल को आई थी, तो पूरा अप्रैल मंथ में मुझे गुरुजी पूछते थे, "फिर कਦੋਂ वापस आ रही है? फिर कਦੋਂ वापस आ रही है?" और मैं रोज़ थी, रोज़ एक ही सवाल क्यों पूछते हैं मेरे से, "फिर क्यों वापस आ रही है?" तो मैंने सोचा मैं गुरुजी को बोलती थी, "गुरुजी 30th में।" क्योंकि 3rd जून को मेरी एक फ्रेंड की बेटी की शादी थी, तो हम वो शादी में आने ही वाले थे, हमारी ऑलरेडी बुकिंग थी। तो मैं 30 मई को वहाँ पे पहुँच गई थी और मैं पूरी रात जागती रही। जब कुछ होने वाला होता है तो आपको अंदर से भी कुछ होता है। 30 मई की सुबह पहुँच गई थी और मैं अपनी छोटी बेटी नीतिका से बात करती रही कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्या करूँ? और मैं ऐसे संगत से बातें नहीं करती थी बिल्कुल भी, तो मेरे पास संगत के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी नहीं थे। तो 31st की सुबह मैं लेट सो के उठी और मैं उठ के मंदिर गई। सॉरी नहीं, शॉपिंग के लिए गई मैं। और शॉपिंग के लिए गई तो एक जगह साउथ एक्स में सेल की बोर्ड लगा था, तो मैंने ड्राइवर को बोला चल रोक दे, यहीं पे देखते हैं। मैं अंदर देख के आई, तो मुझे कुछ नहीं मिला बच्चों के लिए। फाइनली मैंने सोचा चलो 2 सूट मैंने व्हाइट उठाए और मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ। और मेरे फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो मेरी मदर सारी उम्र उन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हैं। तो हमेशा कहती थी कोई भी लड़की मेरे आगे व्हाइट कपड़े ना पहने। तो मैंने कभी लाइफ में व्हाइट कपड़े नहीं पहने थे 31st मई तक। तो मैंने ट्राई किए दोनों सूट, मुझे आ गए। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, कोई मैं ये भूल गई कि मेरी मम्मी ने मना किया था व्हाइट कपड़े पहनने के लिए। और मैं 30 तारीख को एक सूट पहन के शाम को गई, तो मुझे गेट पे न्यूज़ मिली और उसी दिन मेरी बेटी ने मुझे सुबह कहा था, मिल्की ने, कि मम्मी प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो गई, अब शादी बचानी मुश्किल है। तो मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं, मैंने लाइफ में तो गुरुजी से कुछ नहीं माँगा था, पर मैंने कहा आज गुरुजी से आके बात करती हूँ शाम को, कि ऐसा हो रहा है गुरुजी। तो मैं गेट पे पहुँची व्हाइट सूट पहन के, तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो गुरुजी नहीं है आज। तो मैंने कहा सत्संग नहीं है? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? मुझे लगा गुरुजी पंजाब चले गए। बोले वो बड़े मंदिर में गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी बड़े मंदिर में क्यों है? तो उन्होंने बताया गुरुजी नहीं रहे। अच्छा, मैं उसी टैक्सी लेके फिर आगे पहुंची। पूरी रात हम लोग वहां पे बैठे हुए थे, करीब 300 संगत थी वहां पे। सारी संगत चुपचाप बैठी हुई थी। काफी लोग रो भी रहे थे वहां पे। मैं भी उन्हीं में से थी। लेकिन किसी को इतनी समझ नहीं आई कि हम गुरुजी के हाथ पैर जोड़ के बोले गुरुजी उठ जाओ, हम परेशान नहीं करेंगे, उठ जाओ, हम परेशान नहीं करेंगे। अगर वो इंसान को लाइफ दे सकते थे, मुझे भी उन्होंने न्यू लाइफ दी है। जीना मरना उनके हाथ में था। वो बॉडी में वापस आ जाते। बट कि कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं था, देखो सब अनडिजर्विंग थे। फिर भी गुरुजी लाखों का कल्याण करके चले गए। बट बहुत दुख होता है इस बात को सोच के भी कि एक ने भी नहीं बोला गुरुजी उठ जाओ। हमें भी नहीं समझती, किसी को नहीं समझती। पूरी रात में बैठी रही वहां पे। नेक्स्ट डे अंकल आने वाले थे। हमारी बुकिंग अलग अलग हुई थी, तो अंकल के पास चाबी नहीं थी घर की। तो मैं सुबह 8 बजे गई और 10 साढ़े 10 बजे मैं वापस आ गई। और बड़े मंदिर में। और तब जहाँ पे ये आजकल समाधि बनी, वहाँ पे वो प्लेटफ़ॉर्म होता था, जब गुरुजी के फंक्शन होते थे, तब वहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम होता था। जैसे हंसराज हंस ने भी वहीं पे गाना गाया था। गुरुजी के बर्थडे पे उसी ने परफ़ॉर्म किया था, हंसराज हंस ने, और वहीं पे उसने पूरा शो किया था अपना। और ओवरनाइट वो समाधि बन गई, तब कच्ची समाधि थी, लकड़ियों की, लकड़ी नहीं, लकड़ी की नहीं, ब्रिक्स की बनी हुई समाधि थी। और 2 बजे तक सब खड़े रहे, देखते रहे, किसके मन में क्या थी, सब ब्लैंक थे। रघुवीर अंकल ने बोला था, रघु राय अंकल ने, सॉरी नॉट रघुवीर, जो गुरुजी के फोटोग्राफर थे, कि 3000 विधवाएं खड़ी हैं। जब गुरुजी का क्रिमेशन हुआ था, करीब 3000 संगत वहां पे खड़ी हुई थी। सोल का कोई सेक्स नहीं होता। जब हम फिजिकल में बॉडी में हैं, तभी तक हम मेल फीमेल हैं। आफ्टर डेथ कोई फिजिकल बॉडी जब नहीं रहती, और आपको ध्यान हो तो मीरा को एक बार वृंदावन में एक मंदिर में एंटर करने से मना किया था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे लेडीज अलाउड नहीं है।
तब मीरा ने भी यही बात कही थी कि इस दुनिया में एक ही मेल है, एन किशन भगवान। ऐसे रघुराय अंकल ने भी यही कहा था कि 3,000 विधवाएं खड़ी हैं। एक शब्द है ना, अपने खसम भरोसा। हम सब का हस्बैंड गुरु जी हैं, हमें उतना ऑनर करना चाहिए। अब जो गलतियां हुई सो हुई। अब तो इतने सत्संग आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आते हैं गुरु जी के डे एंड नाइट। गुरु जी कहते थे टाइम बहुत खराब आ रहा है, टाइम बहुत खराब आएगा। जो गुरु जी को प्रे करेंगे सिंसियरली, ऐसे नहीं चलते फिरते शब्द सुन लिया, जो पाठ करेंगे, आपको रोज सुबह शाम दोपहर बैठ के थोड़ी देर पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप सत्संग में नहीं जा सकते, सत्संग में जा रहे हैं तो पूरा 2.5 घंटा आप पाठ करिए। ये नहीं कि कुछ सोच रहे कि आज ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, अगर सोचते रहेंगे तो फिर आपकी एब्सेंट लग गई। कोशिश करिए कि पूरा ध्यान आपका गुरु जी में रहे। आपको यहीं बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जो कुछ नेगेटिव हो रहा है, थैंक यू गुरु जी, आप कर्म कटवा रहे हो, और वो तो काटने ही पड़ेंगे हम सबको। गुरु जी भी दुखी होके गए थे। अगर हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत पेन है तो क्या फर्क पड़ता है। एक संगत जी 2 मिनट। क्या बोल रही थी मैं। जय गुरु जी संगत जी। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है और रहेंगी। ह्यूमन लाइफ कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए है। जिनके कर्म खत्म हो जाते हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। आप देखो, जिनके बच्चे नहीं है वो वैसे एक तरह से वो बहुत लकी हैं कि उनकी पूरी लाइफ है भक्ति करने के लिए, लेकिन वो भगवान से बच्चे मांग मांगते ही रहते हैं और वो बच्चे पालने में जिंदगी निकाल देते हैं। एक बहुत पहले हमारे पंडित जी ने एक सत्संग सुनाया था कि एक स्पिरिचुअली बहुत हाईली इवॉल्व आदमी था। उसके घर में एक बेटा हुआ और थोड़ा बड़ा होता है तो वो कहते हैं तू क्या लेने आया इस मेरे से इस जन्म में। तो इस तेरा खून पीने आया हूँ। तो वो एक निडल मंगवाते हैं और अपनी ना फिंगर प्रिक करते हैं, तो उसमें से ब्लड आने लगता है। तो वो अब बच्चे के मुंह में डालते हैं एंड चाइल्ड डाइज। वो सेम टाइप ही होंगे जिन्होंने बोला होगा, और फिर सारी उम्र उन्होंने भक्ति की। हमको पास्ट लाइफ के भी कर्जे चुकाने होते हैं, तो हमको ज़्यादा नए कर्म क्रिएट नहीं करने चाहिए। हम कोशिश करें अपने आप में रहें, गुरु जी की भक्ति करते रहें, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। गुरु जी ने तो कोई नेगेटिव नहीं कर्म किया था, फिर भी इतने दुखी होके गए, तो हमारी तो क्या बात ही क्या है फिर। सब कुछ लाइफ ऐसे ही चलने वाली, कुछ चेंज नहीं होने वाला। गुरु जी के हाथ में चाट दो, सब कुछ एक्सेप्ट करो, शांति से भक्ति करो। एक गुरु जी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मांगते तो क्या मांगते हैं हम लोग, यही सब चीजें चीजें मांगते हैं, हमें मांगने की समझ भी तो नहीं है ना कुछ भी। अभी मैंने एक सत्संग सुना था कि एक अंकल को क्या हुआ था, कैंसर हुआ था। तो उन्होंने गुरु जी को प्रे किया, गुरु जी आप ना अ, मुझे 2.5 साल दे दो, तो 2.5 साल में मैं अपना प्रॉपर्टी का सब सेटलमेंट कर दूंगा। और बस 2.5 साल मांगे उन्होंने लाइफ में। अगर उन्होंने कहा होता गुरु जी आप मुझे लाइफ दे दो, मुझे ठीक कर दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, तो शायद वो जिंदा होते। 2.5 साल वो जिंदा रहे, फिर उनकी डेथ हो गई। इसलिए गलती से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। धीरे धीरे हम आपको ट्रेन करें कि अगर ये प्रॉब्लम है तो बोलो थैंक यू गुरु जी, मिनिमाइज कर रहे हो आप। इससे आगे मैं क्या कहूँ। चले गए गुरु जी, बहुत कुछ खोया हमने, लेकिन वो भगवान थे इसलिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दे के गए। एक दिन मुझे कह रहे थे जान लगा दे अपने गुरु के लिए। मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करती थी सच में, पर वो मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे गए। और मैंने थैंक यू भी नहीं बोला। मैंने सोचा मैं कैसे थे, मैंने सोचा जान कैसे लगा दूंगी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि एक दिन ही चले जाएंगे। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो वो बड़े बड़े आशीर्वाद देंगे जो आपकी समझ से बाहर होंगे। ओवरऑल चीजें ठीक करते हैं गुरु जी। इसी पे फेथ रख के आप चलते रहो और भक्ति करते रहो, पाठ करते रहो, जो गुरु जी चाहते थे वो करते रहो। संगत जोड़ो, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो। जय गुरु जी।
थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। आज बहुत टाइम हो गया। थैंक यू अंकल। गुरु जी का भी शुक्राना, सारी संगत का भी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की कृपा से आपका स्वास्थ्य अब जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगी। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आपने समय निकाल के गुरु संगत के लिए इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए। अंकल मुझे यही नहीं पता मैंने क्या बोला। हाँ। महाराज की कृपा बनी रहेगी आगे भी। और आपके सत्संगों से काफ़ी चीज़ें तो मेरे को भी आज पहली बारी मालूम पड़ी हैं, सैंडी अंकल के बारे में, और भी 3-4 चीज़ें बताई आपने, तो जो कि पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि गुरु परिवार को भी काफ़ी सत्संग नए सुनने को मिले हैं आज। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए भोले अंकल से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। करण अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी। करण अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। करण अंकल, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? मैं जुड़ी हुई किसी भी संगत से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने हाथ खड़ा करें आंटी को थैंक्स करने के लिए। जय गुरु जी। रितु आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी आंटी। क्या हो गया? आंटी शुक्राना गुरु महाराज। आंटी बहुत अच्छे आपने सत्संग सुनाए। शायद इतना कुछ हमें सीखने को मिला है गुरु महाराज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आंटी जी, वासन अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आंटी आपका भी। अ, इतने जो आंटी आपने हमें गुरु महाराज के टाइम की जो सत्संग सुनाए हैं, सच में वासन अंकल ने बोला कि हमें जो पुराने अभी तक हमने सुने भी नहीं थे वो चीजें आपने क्लियर करे हैं। महाराज आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू आंटी। शुक्राना अंकल। जय गुरु जी। अभी करण अंकल हमारे बीच में जुड़ गए हैं। मैं करण अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू करण अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता क्या हुआ, सडनली आई वाज ट्राइंग बट वो हो नहीं रहा था। आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स बट पता नहीं। बट थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू गुरु जी कि आज आपका सत्संग सुनने का मौका मिला मुझे। ये सत्संग से बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब आपने आज, जैसे कहते हैं ना, हमारी जो एनर्जीज थी, जो इम्बैलेंस था, जो ऊपर नीचे हो रहा था सारा, वो एकदम से शांत हो गया है। मेरी फ्रीक्वेंसी मुझे जो एकदम से इम्बैलेंस हुई थी इन द मॉर्निंग, इट सडनली गॉट बैक। ये भी गुरु जी का ही आदेश होता है, कैसे वो आपको पुल करके वापस अपने आप ले आते हैं। कैसे आपने बताया कि शांत रहना चाहिए,
गुरु की रजा में रहो, जब शांत नहीं रहो गुस्सा करो उतना ही टाइम ज्यादा लगता है, पाठ करना चाहिए। ये सब बातें आंटी जब सुन रहे थे ना तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरु जी अपने आप बता रहे हैं ये बातें हमें। आज इतनी शांति मिली है। एक तरीके से जब आप बता रहे थे तो वी वर ऑल गोइंग विद यू टू ऑल दोस प्लेसेस, जैसे आपने बताया जब आप होटल में थे बैठे हुए हैं गुरु जी के साथ, सडनली जब बिल की बारी आती है तो सम संगत कम्स एंड सेज कि गुरु जी बिल पे करना है। तो ये सब चीजें ना देख के बहुत ऐसे लग रहा था जैसे कि वी वर देयर, वी गॉट टेलीपोर्टेड टू ऑल दोस लोकेशंस जहां पे भी आपने हमें बताया कि कैसे हुआ। जब आप लास्ट में गुरुजी की समाधि का बता रहे थे तो आई डोंट नो आई स्टार्टेड क्राइंग हियर। मेरे को ऐसे लगा जैसे आई वाज देयर इन दैट हॉल, मे बी आई एम नॉट विद यू बट मे बी इन सम सोल फॉर्म आई वाज देयर लुकिंग एट गुरुजी। बट आपने जैसे बोला कि अगर गुरुजी को आप बोलते कि गुरुजी हम गलती नहीं करेंगे आप उठ जाओ, तो क्या पता वो उठ जाते। बट वो बात को सोचते हुए ऐसे लग रहा है जैसे क्या वो मौका हमें मिल सकता था। लेकिन अब हमारे को जब होता तो हम कहते हैं कि गुरुजी हमारे अंदर उठ जाओ ताकि हम जाग सके। मुझे वही समझ में आ रहा था कि मैंने कहा नहीं गुरुजी, हम अगर आप जैसे कहते हो अगर आपकी रजा में राजी रहना सीख लें, आपके सत्संग से हमने तो यही सीख लिया कि जो बोला गुरुजी ने वो होगा ही होगा, जो वो करवाते हैं उसमें करो। मुश्किलें जरूर आती हैं लेकिन जो मुश्किलें हैं उसमें जब आप निकलते हो तो आपके कार्मिक चक्कर जो है वो ही सारे सॉल्व होते हैं। किसी को टाइम लगता है किसी को नहीं। हम जैसे लोग जो पहले गुरुजी से जुड़े उनको सब कुछ मिला, उन्होंने उसमें गुस्सा लेके आए और अपने आप ही अपनी जर्नी को लंबा कर लिया। नहीं तो शायद आज हम जो 10 साल पहले थे वही होते। लेकिन आज हम लोग वही कहते हैं कि कोई नहीं गुरुजी हमने उस टाइम गलती करी लेकिन मौका तो दिया आपने, जैसे आप बताते हैं सारा। मैं आज सुबह मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरे मुंह में सारे छाले सम सडनली हो गए थे, तो मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था मैंने कहा मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे को कुछ ऐसा लेना चाहिए जो ठंडक दे मुझे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ गर्मी हो गई है एंड आई एम नॉट श्योर व्हाई, क्योंकि आई एम जस्ट ईटिंग होम कुक्ड फूड ओनली। तो जैसे ही आपने बोला ना गर्मी हो जाती है तो भेल का जूस पीना चाहिए, मैंने उसी वक्त अपनी आंटी को मैसेज किया व्हाट्सएप में, मैंने कहा भेल का जूस रेडी रखना आज शाम को, मेरे को मेरा इलाज मिल गया है। तो उसका उनका आगे से आता है ओके। तो ये सत्संग तक अंकल मुझे ले जाना आंटी आपके थ्रू जो बातें बतानी थी, आज गुरुजी ने शायद बहुत बड़ी मिसहैप रोक दी। क्योंकि मेरे ऑफिस में जब मैं एंटर किया तो कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा था इन सम कैबिन और मुझे सुनाई दे गया था। मेरे को लगा मैं गुस्सा आया, मेरे को लगा मैं अभी अंदर जाऊंगा, अभी अंदर जाके ना इसको सारा फैक्ट्स एंड फिगर क्लियर करके यहीं ठीक कर दूंगा। एंड सडनली जैसे ही अंकल का मैसेज आया कि गौरी त्यागी आंटी इज अबाउट टू स्टार्ट सत्संग, मैंने कहा नहीं आंटी आए हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरे को आंटी का सत्संग सुनना है। तो जैसे ही मैं बैठा, आपको पता है आंटी आपका सत्संग में गुरुजी ने पुल कैसे किया मुझे विद ऑल दी अटेंशन, क्योंकि जब मैं आपका सत्संग सुन रहा था तो एक कान पे ईयरफोन था, लेफ्ट में नहीं लगाया कि मैं बात उसकी भी सुनूं, सत्संग भी सुनूं उसकी भी सुनूं। लेकिन जैसे ही आपने आंटी बोला ना कि योर डॉटर हैड वाइट पैचेस, मैंने दूसरा भी उठा के अपने कान में लगा लिया, बिकॉज दिस इज वन हिडन थिंग इन मी कि आई ऑल्सो हैव अ वाइट पैच ऑन माई फेस, जो गुरुजी ने मतलब इस तरह से मेरे को हिडन रखा फ्रॉम द डे वन। बिकॉज जब ये हुआ था मेरे को चाइल्डहुड में तो मेरा मजाक उड़ाते थे बच्चे, मेरे को हंसते थे मेरे पे, एक ने बोला था करण देखने की नहीं डराने की चीज है, तो मैं बहुत लो हो गया था लाइफ में। बट गुरुजी ने इतने रास्ते दिखाए कि वो चीज मेरे अंदर थी लेकिन वो मेरे फेस से छुपनी शुरू हो गई। मेरी आंटी को पता है मेरे फेस पे है, उन्होंने मुझे तब भी ऐसे एक्सेप्ट किया, तो मुझे वही हुआ, मैंने कहा गुरुजी आप ही भेजते हो। तो मैं जब आपने व्हाइट पैच बोला मैंने इमीडिएटली मैं अपना दूसरा कान में लगाया, मैंने कहा मैं पूरा सुनूंगा। फिर आपने जो बोला ना कि शांत हो जाओ, गुस्सा नहीं करना, तो आंटी मैं शांत होना शुरू हो गया आपके वर्ड्स के थ्रू। मैं इतना बैलेंस्ड हो गया, मुझे लगा कि नहीं आराम से रहो, फ्रीक्वेंसी ठीक रखो, गुरु की रजा में रहो, जो वो बोलते हैं वो करो, किसी को गुस्सा नहीं करना। ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो तुम्हारा कर्म ठीक कर रही है, और अब जो आगे होना है ना वो भी उनकी रजा में ही होना है, कोई भी चीज तुम्हारे के लिए गलत नहीं है, जो भी हो रहा है वो तुम्हारे लिए हो रहा है। वही गुरु को पाने के लिए तो हम सब निकले हैं ना आंटी, आज यहाँ पे हम सब इसलिए बैठे हैं कि हम गुरु जी को पा सके, उनके हो सके। तो आपने तो आंटी हमारे को आज बहुत सारे रास्ते दिखाए, आपने हमें उस पर चलना भी सिखाया है कि कैसे चल सकते हैं। आपने जो जो बताया हमने वो सारा सुना, मैंने कहीं नहीं नोट किया लेकिन मेरे दिमाग में वो चला गया है और दिल में बस गया है, तो मुझे इतना अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच आंटी। इवन गुरुजी कहते थे ना आपको अपनी संगत के थ्रू बहुत कुछ मिलता है, आपके थ्रू मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ था रिसेंटली, तो मैं उससे इतना खुश था, मैंने कहा आंटी को मैं जब भी मिलूंगा तभी तब 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 थैंक यू बोलूंगा।
तो वासन अंकल मेरे को जय मेरे को ये नहीं समझ गुरु में आ जी रहा था कि आज अंकल। क्या हो रहा था। जी आंटी। एक बारी गुरुजी ने मुझे कहा था, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ। देखो। गुरुजी हमारे दिल में हैं। आपको मेंटली प्रे करना चाहिए, बट इनर गुरु को भी एक्टिवेट करना पड़ता है जी बाय डूइंग भक्ति। जी। आप अगर इनर गुरु को भी एक्टिवेट नहीं करोगे तो गुरुजी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे फिर। वेट सही करेंगे बात गुरु। है। जी। छोड़ेंगे नहीं हमको, पर वो वेट करेंगे। हाँ जी आंटी। पर वो हर स्टेप पे आपकी जर्नी लंबी वही होती मैं चली सोच जाती रहा था है मैंने। अगर नहीं सुनती तो गुरुजी हम्म, की। हमको चाहिए कि हम ऐसी भक्ति जी करें कि इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए। जी। अगला जन्म कलयुग में बहुत मुश्किल है। क्या बात। जय गुरु जी जी अंकल। आंटी। जी आंटी। मेरे को भी अब यही चलना है। मेरे को अपना रीसेट पूरा करना है बस। यही मेरा आपके सामने और सबके सामने प्रॉमिस है। मैं वो रीसेट पूरा करके रहूँ। थैंक यू आंटी। थैंक यू जय सो मच गुरु। आंटी। थैंक यू वासन अंकल। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी सबका थैंक संगत यू। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू। जी महाराज, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे गुरुजी महाराज ने हमें इसी जन्म में कनेक्ट कर लिया है। इससे बड़ी और खुशी की हमारे लिए, इससे बड़ी संपत्ति हमारे लिए कुछ है ही नहीं। इसी के साथ ही अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे